प्रणाम सभी को, बहुत बहुत स्वागत पॉज एंड लर्न परिवार की तरफ से आप सभी का। दुनागिरी रिट्रीट परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत। आज की इंस्पिरेशनल स्टोरीज के सेकंड एपिसोड में हम मैंने जैसा मैसेज भी आप सभी को साथ जब शेयर किया था तो ये कहा था सुपर सुपर एक्साइटेड, सुपर सुपर एक्साइटेड टू हैव विद अस प्यारे हमारे पीयूष भैया, जो कि द्वाराहाट दुनागिरी से हमारे साथ जुड़े हैं। और ये गुरुदेव की प्रेरणा से मन में भाव आया कि हम लोग कुछ ऐसे जीवन जो हमारे साथ में भी हैं, क्योंकि महापुरुषों को हम पढ़ते हैं और अच्छे लोगों को हम पढ़ते हैं जिनका जीवन जो अब स्थूल रूप में हमारे सामने नहीं है, तो उनको पढ़ के हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या क्या जीवन के घटनाक्रम से गुजरे होंगे, एक छोटी सी शुरुआत से लेकर इस महान पड़ाव तक जीवन के। और एक और के भाव भी आया था कि हम ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हों जो जिन्हें हम यूं ना कह दें। कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि ये तो अवतार थे, इनके लिए संभव है, ये तो महापुरुष थे, इनके लिए संभव है, ये तो भगवान श्रेणी के थे, इनके लिए संभव है। क्या हमारे बीच में से ही हमारे जैसा जीवन जीने वाले व्यक्तित्व, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ठहराव लिया, एक पॉज लिया, खुद से कुछ संवाद किया और जीवन के अंदर कुछ तलाश उन्हें कहीं पहुंचा ले गई, और आज वो ऐसी स्थिति में है जो तलाश सस्टेन भी करी। क्योंकि बहुत बार होता है व्यक्ति शुरुआत करता है, कहीं पहुंचता है, लेकिन वहां ठहर नहीं पाता। कुछ लोग ठहरे हैं और ठहर कर अपने जीवन को और ऊंचा उठाने के लिए लगे हुए हैं। क्या क्या मुश्किलों से जीवन गुजरा होगा, कैसे कैसे अपने ही मन ने द्वंद पैदा किए होंगे, कैसे खुद के सेल्फ डाउट्स को साफ करके उस क्लैरिटी को लाया होगा जीवन में, कैसे उस यूनिवर्सल कॉलिंग को, उस डिवाइन कॉस्मिक कॉल को समझा होगा। क्या हम भी कभी ऐसा कर पाएंगे? ऐसी इच्छाएं हमारे मन में होती हैं। तो क्यों ना उन लोगों से रूबरू होके साथ बैठकर एक संवाद के रूप में उन्हीं से जाना जाए। इस प्रेरणा के साथ हम पिछले एपिसोड में आपके साथ गगन श्रीवास्तव जी को लेकर आए थे, जो अभी यहाँ पर उत्तर काशी से ऊपर रैथल नाम के एक स्थान पर हमारे जैसे यंग इंजीनियर पुणे के शहर से वहां पहुंचे। और आज हमारे साथ मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैंने अपना पिता तुल्य मानता हूँ, मेरे बड़े भाई भी कहता हूँ इन्हें, श्री पीयूष कुमार जी, जो कि दो बार इनके साथ मुझे 5-5 दिन का रिट्रीट का समय बिताने को मिला। ये इनके पास जाना मतलब रिट्रीट हो जाना अपने आप होता है। हमें उसमें इस रिट्रीट में कोई आइटिनरी नहीं बनानी पड़ती, कुछ करना नहीं पड़ता। भैया के पास होना, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि भैया आप बहुत मीठा बोलते हो। आप आज ऐसे व्यक्तित्व से मिलने वाले हैं जो मुझसे कई गुना मीठे बोलते हैं, मीठे हैं, ना केवल बोलते हैं, मीठे हैं। और इतना प्यार बरसता है जब ये बोलने लगते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और आप लोगों के बीच में आदरणीय हमारे बड़े भैया पीयूष जी को, जो कि अभी द्वाराहाट नाम का स्थान, जो कि दुनागिरी हिल्स, द्रोणगिरी पर्वत कहलाता था द्रोणाचार्य जी के नाम पर, क्योंकि वहां ऐसा माना जाता है कि उनका गुरुकुल हुआ करता था, पांडवों और कौरवों को शिक्षा दीक्षा देते थे। उसके बाद में इस स्थान का महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है कि यहाँ श्री हनुमान जी संजीवनी तलाशते हुए आए थे और यहाँ से इसी का खंड लेकर गए थे। यहाँ की स्थान देवी दुनागिरी माता, नारायणी माता स्वयं एक सिद्ध पीठ है, वहां लोग जाते हैं और अपनी शक्ति को ऊंचा उठाने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए श्रेष्ठ अनुभव पाते हैं। और इस स्थान को चार चांद लगाने के लिए एक मैंने कुछ स्लाइड्स भी बनाई हैं, उसमें भी आपको दिखाऊंगा कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, एक योगी की आत्मकथा के सृजेता परमहंस योगानंद जी, उन योगानंद जी के गुरु के गुरु के गुरु महाअवतार बाबा जी। आप अगर देख पा रहे हो पीछे महाअवतार बाबा जी का चित्र है। तो महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महर्षि को, श्यामचंद्र लाहिड़ी जी को यहाँ पर स्थान दिया, अपना अनुभव दिया, अपनी दीक्षा दी, उनके पुराने जन्मों का सारा उनको लेखा जोखा समझाया और उन्हें जीवन का आगे मार्गदर्शन दिया। क्रिया योग वहां से फूट कर पूरे संसार में फैला। तो ये महाअवतार बाबा जी के उस दर्शन को प्राप्त करने वाला स्थान, जिसे हम महाअवतार बाबा जी केव कहते हैं। महाअवतार बाबा जी, आप में से कुछ लोग अभी चल रहे हैं हमारे साथ दुनागिरी रिट्रीट में गुरु पूर्णिमा पे, तो आपको वहां लेकर भी चलेंगे। उस स्थान के अपना ही एक अलग महत्व है। और अब तो वो स्थान हमारे लिए और सुगम हो गया है, क्योंकि हमारे पीयूष भैया ने वहां पर एक अपना प्राण प्रतिष्ठा करके महाअवतार बाबा जी को वहां स्थापित कर दिया है। 5 तारीख को इसी महीने वहां पर मंदिर में स्थापना की गई। तो ये सब चीजें कुछ तस्वीरों के माध्यम से भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इन सब के पीछे क्या घटित हुआ जीवन में, किस किस तरह से वॉशिंगटन डीसी में रहने वाला एक वर्ल्ड बैंक का एम्प्लॉय, एक, मैं आपको इनकी तस्वीरें अगर दिखाऊं, ये ना मुझे रसल क्रो की याद दिलाते हैं। एक हॉलीवुड के एक्टर हुए रसल क्रो,
इतने स्मार्ट इनका मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि निराश हताश थे, जीवन में कुछ करने को नहीं था। ऐसे ऊंचे सोपान पर पहुंचे हुए मेरे ख्याल भैया गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर रीजन से बिलोंग करते हैं, इनकी माता जी यहीं रहती हैं। तो यहाँ से कैसे इनके मन में ये उटपटांग ख्याल आ गया, क्या है ये गुत्थी भैया ही सुलझाएंगे। पहले गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र कर लेते हैं, फिर मैं पीयूष भैया से निवेदन करूंगा कि संवाद के माध्यम से अपनी जीवनी से हम सबका परिचय कराएं। सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर स्थिर कर लीजिए। गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र का श्रवण करते हुए आइए मनोभूमि बनाएं कि जिस व्यक्तित्व से आज मिलने जा रहे हैं उनके जैसा जीवन में हम भी कुछ संकल्प ले सके और अपने अपने यात्रा में और ऊंची श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके। इस भाव से गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को कोटि कोटि नमन, पुनः स्वागत। और अब मैं विलंब न करते हुए प्यारे पीयूष भैया से निवेदन करूंगा। भैया थोड़ा सा हमें ये बताइए कि स्थूल शरीर का जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ के प्रवासी हैं, कैसे जीवन के शुरुआत के पड़ाव में जो एक एम्बिशियस पीयूष रहा करते थे वो उनका सोच क्या थी, और कब जीवन में ऐसा हुआ कि एक अलग दिशा जीवन ने पकड़ ली। भैया आपके श्रीमुख से। प्रणाम अंकुर भैया। सभी दर्शकों को, सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। भैया आपने तो इतनी भूमिका बांध दी है, इतनी बातें की है मेरे बारे में, यहाँ के बारे में, पर मैं आपको बता नहीं सकता कि आप कितने प्रिय हैं मेरे को। अ, आप कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। आपके साथ जितने लोग आते हैं, कितने यहाँ पे दूनागिरी में जो भी कोई आते हैं, मैं बड़े फख्र से, बड़े खुशी से आपके बारे में उनको बताता हूँ और एक इंस्पिरेशन देता हूँ कि अंकुर जी से आप जब भी मेरे को फोन करते हैं तो बिल्कुल जैसे कई सारे रसगुल्ले एक साथ खा लिए हो। ऐसी ऐसी होती है। जहां तक आपका सवाल है कि ये कैसे हुआ, तो ये ग्रेस रही होगी मेरे ख्याल से। मेरा जन्म कानपुर में हुआ, यूपी में हुआ। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो उसका मतलब ये था कि हर एक एक दो साल में हमारा ट्रांसफर हो जाता था, पिताजी का ट्रांसफर हो जाता था। और जहां जहां पिताजी जाते थे तो सारा परिवार उनके साथ साथ चलता था। तो जब तक मैंने हाई स्कूल खत्म किया, अपना इंटर खत्म किया, तब तक मैं 10 स्कूल बदल चुका था। उसके बाद कॉलेज जाने का सौभाग्य इलाहाबाद में प्राप्त हुआ, प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। हालांकि उस वक्त भी मेरी इच्छा दर्शन शास्त्र पढ़ने की थी, मेरा एडमिशन सेंट स्टीफेंस में हो गया था। पर पिताजी का हमेशा ये मानना था कि जिस अवस्था में है, जिस चरण में है आप जीवन की, उस जब उस चरण को पहले पूरा कीजिए। तो जैसे ब्रह्मचर्य की जो अवस्था है, तो उसमें आपका सिंगल माइंडेड फोकस शिक्षा ग्रहण करने पे होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने मेरे को एनकरेज किया कि मैं कंप्यूटर साइंस पढूं। अ, उसके बाद सौभाग्य मिला कि मैं इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो में जाके मास्टर्स किया। और मेरा प्रोग्राम जब मैं गया था अमेरिका, तो ये था कि जैसे ही जिस दिन खत्म होगी शिक्षा, जिस दिन डिग्री मिलेगी, उस दिन मैं वापस भारत आ जाऊंगा। और कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को वर्ल्ड बैंक में नौकरी मिल गई। और जैसे गॉडफादर में कहते हैं, इट वाज एन ऑफर आई कुडंट रिफ्यूज। तो अ, उसको ले लिया, तो वहीं तो जीवन व्यतीत हो रहा था। और मैं आध्यात्मिकता से उतना ही दूर था जितना शोर शराबे से दूनागिरी दूर है। तो बड़े होते हुए कभी फिलॉसफी में रुचि थी, पर ना तो ज्ञान था आध्यात्मिकता के बारे में, ना कुछ मालूम था, ना कुछ रुचि थी। जी। और पर अच्छी बात ये हुई कि जब मैं वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा था, तो कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे
लगा कि जीवन में इसके आगे भी बहुत है। अच्छा। तो जब मैं यंगेस्ट एम्प्लॉय था जो उस ग्रेड में वर्ल्ड बैंक में गया था, मैं 3 साल का हुआ था, मेरे को लगा कि काफी संतोष आ गया है। जो हम जॉब चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, गृहस्थ जीवन चाहते हैं, संतोष है इसमें। पर उसके साथ साथ ऐसी घटना घटित हुई कि मैंने किस कारणवश स्वामी चिन्मयानंद के लेक्चर सुने, किसी महिला ने मेरे को दिए सुनने के लिए। फिर संयोगवश अ, एक योगी की आत्मकथा, कोई महिला हिंदुस्तान से आ रही थी हमारे यहाँ वॉशिंगटन में, और वो अपने साथ एरोप्लेन में पढ़ने के लिए वो किताब, कोई सेकेंड हैंड कॉपी लेके आ रही थी घर पे। तो जब वो वहां से चली गई तो वो किताब वहां पे छूट गई वापस, और वो घर में रखी रहती थी, तो और बार बार मेरा ध्यान खींचती थी अपनी तरफ। तो एक दिन जब मैंने उसको पढ़ा, तो उसके बाद से एक टर्निंग पॉइंट आया जीवन में। ऐसा लगा कि बहुत कोई क्रिटिकल चीजें हैं जो हमने नहीं सीखी। कंप्यूटर साइंस आ गई, वर्ल्ड बैंक में नौकरी कर ली, सब कुछ हो गया, मटेरियलिस्टिकली सेटिस्फेक्शन हो गया। पर ऐसा लगा, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक में एक हमारे बहुत सीनियर डायरेक्टर होते थे जिनका नाम डीसी राव था, श्री डीसी राव। और सारे इंडियंस उनको बहुत इज्जत की निगाह से, बहुत प्रेम से देखते थे। यंग थे, वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे, हार्वर्ड के थे। तो एक दिन अचानक उन्होंने रिजाइन कर दिया, और सारे इंडियंस जो थे सब लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि ऐसा क्या घटित हुआ होगा जो मिस्टर राव ने रिजाइन कर दिया। तो हमने उनको एक मीटिंग में बुलाया, और उनसे यही सवाल पूछा गया कि क्या हुआ, आपने एकदम 2-3 दिन के अंदर क्या हुआ आपके जीवन में जो आपने रिजाइन कर दिया। उन्होंने बताया कि वो पिछले हफ्ते, जब वो बता रहे थे उसके पिछले हफ्ते, वो वॉशिंगटन से बॉस्टन गए थे, और उनकी मीटिंग 3-4 घंटे बाद में थी। वो थोड़ा पहले की फ्लाइट से पहुंच गए थे वॉशिंगटन। तो कह रहे थे मेरे पास टाइम था, तो जहां से गाड़ी गुजर रही थी तो मैंने एक आश्रम का बोर्ड देखा, जी। और मैंने आश्रम में गाड़ी अंदर पहुंच दी। और जब मैं अंदर पहुंचा तो वहां पे गुरुजी बैठे हुए थे। तो उनको मैंने बोला कि मेरे 1 घंटे का टाइम है, आप मेरे को बताइए कि आप क्या लोगों को क्या सिखाते हैं, क्या करते हैं आश्रम में। हम्म। तो गुरुजी ने कहा कि 1 घंटे में मैं आपको ज्यादा तो नहीं बता सकता हूँ कुछ। ऐसा करिए, आप बैठ के सांस लीजिए, और ऐसे सांस अंदर लेनी है, ऐसी सांस बाहर लेनी है। तो राव साहब ने, सर ने ये बोला कि मैंने 1 घंटा बैठ के वो किया जो मैंने बताया था मास्टर गुरुजी ने। जी। और उसके बाद में मेरे को एहसास हुआ कि मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गया हूँ वर्ल्ड बैंक का, पर मेरे को सांस लेना नहीं आता अभी तक। तो मैंने मंडे को आके रिजाइन कर दिया। जब तक इतनी बेसिक चीज नहीं आती है तब तक बाकी चीजों का क्या फायदा। हम्म। तो कुछ ऐसा ही मेरी मनोस्थिति थी कि जब कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें ही हमने छोड़ दी है, तो हम्म। बाकी सारे ज्ञान का क्या फायदा है। हम्म। और इस ज्ञान का सोर्स मेरे को लगा, प्रतीत हुआ कि ये भारत में है। तो बजाय कि उतनी दूर बैठ के इसको पढ़ा जाए, सीखा जाए, हम्म। तो मन में ये विचार उठा कि भारत ही वापस जाए, यहाँ पे रह के अपने देश की सेवा भी करें, अपने माता पिता की, अपने परिवार के साथ में रहें। जी। और दूसरी ये एक अनुभूति हुई थी कि आदमी का जो जितनी खुशी मिलनी होती है, जितना स्ट्रगल करना होता है, ये कोटा होता है। जी। ये अपना अपना कोटा लोग कहीं भी रहे पूरा कर लेते हैं। तो अमेरिका में भी रह के लोग बड़े दुखी रहते हैं, बड़े अशांत रहते हैं, जबकि मटेरियली बहुत फुलफिल्ड हैं। जी। जी। भारत में भी रह के कुछ लोग बिना मटेरियल फुलफिलमेंट के भी खुश रहते हैं। हम्म। तो ये खुशी और दुख जो है, ये हमारी एक अपनी मनोस्थिति है, अपनी चॉइस है। जी। और ये हम जहाँ पे भी रहेंगे, हम उतना ही खुश रहेंगे, उतना ही दुख रहेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें सोच के मैं भारत वापस आया। और यहाँ पे आने के बाद सौभाग्यवश ये खोज जारी रही। इसकी अभी भी जारी है, अभी भी चली रही है। हाँ।
तो पीयूष भैया, उस समय जब भारत आने का मन हो रहा था कि चलो अपने देश चलते हैं, माता पिता के पास चलते हैं, उस समय तक शादी हो गई थी आपकी? जी जी जी। अच्छा। और मैं बताना चाहूंगा हमारे साथियों के बहुत बहुत प्यारे दो इनके सुपुत्र हैं। एक का नाम है राघव, एक का नाम है माधव। तो जी राघव और जी। माधव अब तो इनके ऊंचाई से थोड़े थोड़े ऊंचे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं काफी। और आप कभी भैया का पीयूष कुमार करके फेसबुक प्रोफाइल पे जाएंगे तो वहाँ राघव माधव के बचपन की खूब सारी तस्वीरें हैं। आपके माताजी पिताजी की खूब सारी तस्वीरें हैं ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की। और इनकी खुद की तस्वीरें हैं, एकदम साइंटिस्ट स्टाइल के लगते हैं सूट बूट पहने हुए। लेकिन अब बिल्कुल उस सब से दूर आ गए। तो उस समय जब भारत आए, क्योंकि परिवार है, बच्चे हैं, एक होता है कि बड़ी लुक्रेटिव जॉब में है, एक बड़े देश में है जिसके अंदर खूब, जैसे आपने कहा कि मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। साथ साथ ये भीतर का संवाद भी चल रहा था कि नहीं, चलिए मातृभूमि की तरफ चलें और जीवन के फंडामेंटल्स को ये अभी तक हमने नहीं सीखा है तो उसे सीखें, एक्सप्लोर करें। तो एक तो इंटरनल कभी कभी फ्रिक्शन आता है, अपने थॉट्स में कन्फ्लिक्ट आता है। और एक कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर से क्लैरिटी आ रही है, कोई इनर कॉलिंग है जो पुश कर रही है। लेकिन बाकी परिवार के सदस्य जो हैं वो बड़े इससे इत्तेफाक नहीं रखते और परेशान होने लगते हैं। तो क्या ऐसा कुछ फेज आया था या बिल्कुल स्मूथ रहा कि नहीं, सबने कहा भाई ठीक है आइए, रेड कारपेट से स्वागत किया कि सब छोड़ छाड़ के इतनी बड़ी नौकरी को, यंगेस्ट एम्प्लॉय अपने ग्रेड में आप थे और सब छोड़ छाड़ के आना? वॉज इट वेलकम्ड बाय द फैमिली एज अ डिसीजन? टू बी वेरी फ्रैंक भैया, नहीं। जी। आपने माधव राघव का जिक्र किया। उनकी birth भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी जिसने पुश किया मेरे को टाइमिंग के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो इतने बड़े हो जाएं कि वो मेरे को अपोज करने लगे कि वापस नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये थी कि मेरा मानना था कि भारतीय संस्कृति में अगर वो बड़े हों और जब वो टीनेजर्स हो जाएं, थोड़े कॉलेज जाने लायक हो जाएं, जी। तब वो अमेरिका जाएं, तब चूज करें। जी। क्योंकि जो बच्चे वहां पे बड़े होंगे, मेरे को नहीं लगता था कि वो कभी भारत में आके रह सकते हैं। ठीक वो बात। शुरू से जिनका जन्म बाहर हुआ है, जो बाहर ही बड़े हो रहे हैं। जी। जबकि जो बच्चा यहाँ पे बड़ा होगा, 18 साल तक यहाँ पे रह लेगा, जी। उसके बाद वो एक फाउंडेशन बन जाएगी उसकी। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, चाचा मामा ताऊ मौसी मौसा सबको जान जाएंगे। जी। जो कि शायद जो बच्चे बाहर रहते हैं वो उतना करीबी नहीं हो पाते अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से। ठीक बात है। तो इसलिए वापस आना हुआ। सबसे ज्यादा जो मेरे को मना किया, कॉशन किया, वो मेरे पिताजी ने किया कि आप इस नौकरी पे हैं, इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, जी। यहाँ पे इतना रिस्की है, आप क्यों वापस आ रहे हैं। उनको लग रहा था कि मैं उनकी वजह से वापस आ रहा हूँ, जो फैक्ट था। और जो भी कोई पिता होता है वो अपनी बेटे की खुशी चाहता है, हमेशा अपनी जी। खुशी से जा रहा है। जी। तो क्या पता ये सोच के वो मेरे को एडवाइस कर रहे थे कि तुम यहाँ पे वापस मत आना। पर जब उन्होंने मेरा पक्का मन देखा, तब उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो परिवार में सभी ने सपोर्ट किया। जब एक बार पक्का बना लिया, जी। पक्का होने के पहले उन्होंने कई बार कई सवाल पूछे, कुरेद कर देखा कि कितना कितना विचार कितना दृढ़ हुआ है। जी। पर जब उनको लगा कि पक्का इरादा है, तब उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। चलिए, ये एक तो हम सब के लिए अच्छी सीख है कि जब भी ऐसा कोई नेक इरादा मन में आए, कोई एक इनर कॉलिंग आए, तो इरादा पक्का होना चाहिए। ठोक बजा के उसे हमारा परिवार कोशिश करता है देखने की कि कितना फर्म हमारा डिसीजन है। और भैया ने, तो भैया मेरे ख्याल ये 1996 के आसपास की घटना थी, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है, तो जब आपने इंडिया आने का तय किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ठीक है। 1997 जनवरी में वापस आया था। जनवरी में तो वापस। 96 मान लीजिए, तो तो 96 ये जनवरी। यहाँ आने के बाद की बड़ी दिलचस्प ये, क्योंकि ये पक्ष तो अभी जो आपने रखा मेरे लिए भी नया था। और इसके आगे की जो सफर यात्रा रही, जिसमें आपने दूनागिरी तक की जो यात्रा करी, वो यात्रा कैसे हुई? क्योंकि आपको एक स्पष्टता कहाँ से मिल रही थी? क्या आप कभी किसी ध्यान में बैठे थे कि आपको कोई अंदर से कॉलिंग आई, या उसी पुस्तक को पढ़ते पढ़ते, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, और आपने तय करा था कि मुझे दूनागिरी ही जाना है? हाउ डिड दिस टेक प्लेस? तो भैया एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई थी, जो बिल्कुल क्रिटिकल थी, कि ये शुरुआत कैसे हुई थी। जी। ये शुरुआत हुई थी सिगरेट पीने से। जब मैं वर्ल्ड बैंक में काम करता था, मैं सिगरेट पीता था। कई लोग, और तब अलाउड होता था ऑफिस में जी। पीना। जी। और उससे परिणाम स्वरूप हेडेक, सर में दर्द होता था। तो मैं गोली खाता था। तो एक जो मेरी
बॉस थी, बगल के कमरे से आई, उन्होंने मेरे को एक दिन टालेनोल, वो हेडेक की एक गोली होती है, वो खाते हुए देखा। उन्होंने मेरे को मना किया कि ये मत खाओ। तो मैंने कहा कि सर में दर्द है इसलिए खाते हैं। उन्होंने कहा कि सर में दर्द आपको इसलिए हो रहा है कि आप सिगरेट पी रहे हैं। मैंने कहा मुझे मालूम है ये सिगरेट की वजह से हो रहा है, पर ये तो आदत है, इसको खाली ऐसे कहने से तो छूटती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप योग क्यों नहीं करते। और वो विदेशी महिला थी। तो मेरे मन में पहला ख्याल आया कि ये सारे विदेशी हरे रामा हरे कृष्णा की तरह के होते हैं, इनको योग के बारे में कुछ नहीं मालूम। पर क्योंकि वो मेरे से सीनियर थी, बॉस थी, तो मैं उनको ऐसा नहीं बोल पाया। मैंने उनको खाली बोला कि अब मेरे को योग नहीं आता है करना। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो कैसेट ला के देती हूँ। तब वीसीआर का जमाना था, तो वीडियो कैसेट होती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ला के देती हूँ। तो फिर पोलाइटनेस की वजह से मैंने कहा कि ठीक है दे दीजिए। तो जब वो कैसेट ली तो शाम को लाके मैंने उसको देखी। करने का कोई विचार नहीं था योग, खाली ये था कि पोलाइटली मैं उनको बता दूंगा कि मैंने देख ली जो आपने कहा था और नहीं किया। पर जब वो देखनी शुरू की तो बड़ी रुचिकर लगी, और मैं उसको देखता ही चला गया। अगले दिन सुबह फिर हुआ कि उठ के चलो वो करते हैं जो कैसेट में हो रहा था। तो एक हफ्ते तक ये क्रम अपने आप ही जारी रहा। जो भी कर रहे थे वो करके अच्छा लग रहा था बिल्कुल। अ, एक पीस शांति मिल रही थी। तो एक हफ्ते के बाद में मैंने देखा कि मेरी सिगरेट पीने की इच्छा कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है हम्म। कि एक फिजिकल एक्सरसाइज का एक साइकोलॉजिकल फैक्टर से क्या लिंक है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो तब उन्होंने मेरे को वेदांता के लेक्चर स्वामी चिन्मयानंद के लाके दिए थे कि ये तो खून ही था, तभी तो आपको योग करने के लिए कहा था। और शरीर का मन के साथ एक गहरा संबंध है जो मेरे को तब तक नहीं मालूम। जब मैं भारत वापस आ गया तो वापस फिर वो हेडेक्स आने लगे। तो तब मेरे को याद आया कि पहले योग किया था तो दोबारा योग करते हैं। तो एक योगा टीचर, योगा गुरु, उनका जीवन में पदार्पण हुआ। वो आए जीवन में, उन्होंने मेरे को क्रिया योग, फिर हम करीब 8-10 साल तक रोज सुबह बिना बिना किसी गैप के मिलते थे। तो वहां से ये बढ़ना शुरू हुआ, इसका ज्ञान, प्रक्रिया, प्रैक्टिस उन्होंने कराई। कई सारे शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने कराया। उस वक्त जो अवस्था थी कि माधव राघव छोटे थे, वापस वो बड़े हो रहे थे यहाँ पे भारत में। तो ज्यादा समय परिवार में जाता था, उनकी देख रेख में जाता था अपने। यहाँ पे मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की इंडिया में काम चलाने की, कुछ तो करना है। जी। तो सॉफ्टवेयर कंपनी एक, तो उसमें समय जाता था। और साथ साथ ही अभ्यास और प्रैक्टिस चलती रही जी। क्रिया योग की। और एक और जो सपने आते थे मेरे को उस वक्त भी कि ये कोई पहाड़ में कोई जगह है जो मेरे को बुला रही है। और अच्छा। मेरे को लगता था कि बचपन की यादें होंगी, क्योंकि मैं जब 2 साल का था तब नैनीताल में रहते थे। मेरे पिताजी का वहां पे ट्रांसफर था, तो वहां पे कुछ समय वहां पे रहते थे। तो मैं सोच रहा था कि क्या पता उनकी याद आ रही हो। पर जो भी जब भी कोई, मेरे को 2 दिन की भी छुट्टी मिलती थी दिल्ली से, मैं छुट्टी निकाल पाता था अपने लिए, तो गाड़ी में बैठ के किसी भी पहाड़ की तरफ वहां जाने का मन करता था। और जहां जिस भी पहाड़ में जाता था मैं वो जगह ढूंढता था जो मेरे को सपने में दिख रही है। तो ये 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 दो। सपना ये सपना कितना निरंतर बना रहा, मतलब जैसे होता है ना, कुछ चीजें काफी बार आती हैं, दसियों बार आ गया, या कभी बस एक ग्लिम्स हुआ। ये सोते हुए और जगते हुए दोनों तरह से दिखता था। जी। वही मैं फोटो देखूं किसी मैगजीन की, तब मैं उस फोटो में खो जाऊंगा कि ये तो वही जगह जैसी लग रही है। हम्म। ये आंखें आंखें खुले में भी दिखता था, हम्म। आंखें बंद करके भी दिखता था। ये एक अंदर एक एक भावना, एक फीलिंग बैठी हुई थी मेरे ख्याल से कि जो उसको उसकी तरफ प्रेरित कर रही थी। जी। तो सपना कहना एक गलत होगा, खाली ये आंख बंद करके नींद में नहीं दिखता था। जी। इस तरह का एक फीलिंग थी, एक विजन था। जी। तो 2005 तक आते आते ये बहुत ज्यादा प्रबल हो गया। हम्म। और बाकी
जो परिवार के लोग थे उनको समझ में नहीं आया कि ये किस तरह का सपना है, ये क्या, पहाड़ में क्यों जाते हैं, क्या देखते हैं, क्या। क्योंकि जीवन दिल्ली में सॉफ्टवेयर कंपनी में वर्ल्ड बैंक के बाद में पहाड़ों से बड़ा दूर जीवन था। जी जी। खेती बाड़ी से कुछ वो नहीं था, तो उनको लगता था कि बड़ी अजीब सी एक हॉबी है मेरी। तो हम्म 2005 तक आते आते मेरे को लगा कि मैं बताऊं कि ये हॉबी नहीं है और मैं सीरियस हूँ इस बात के बारे में। तो मैंने कि कुछ जानने वाले हैं जिनके पहाड़ों में कॉन्टैक्ट्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स को जानते हैं, उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया जी। आप मेरा किसी से लिंक करा दीजिए ताकि मैं जाके अ, इसको और परस्यू कर सकूं और सीरियसली परस्यू कर सकूं। तो 2005 में ऐसे सज्जन मिले, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी डीलर से मेरा संपर्क कराया। हम्म और मैं मई के महीने में, यही महीना था, मई के महीने में मैं रानीखेत आया। और तीन चार प्रॉपर्टी डीलर थे जो जिनसे संपर्क हुआ था, तो सब सभी चाह रहे थे कि जो भी चीजें अवेलेबल थी तो मेरे को दिखा रहे थे। हम्म। तो मैं करीब 100 से ज्यादा गांव में गया हूँगा उस वक्त। 100 से ज्यादा गांव में? तो हम लोग सुबह करीब 3:30 बजे 4 बजे निकलते थे अच्छा। और रात को 12 बजे वापस करते थे। और ज्यादातर जगह में 99% जगह में मैं गाड़ी से भी नहीं उतरा। गाड़ी पहुंचती थी, मैं कहता था कि ये वो जगह नहीं है, वापस चलिए, यहाँ पे समय बेकार करने का कोई फायदा नहीं। तो जब 3 दिन 4 दिन हो गए ऐसे होते होते, तो चौथे दिन रात को जो सज्जन संजय भैया जिन्होंने मेरा संपर्क कराया था रानीखेत में, वो भी दिल्ली से आ रहे थे। वो भी आध्यात्मिक हैं खुद, मदर मीरा के लाप में पल के बड़े हुए हैं अरबिंदो आश्रम में। ओ अरे वाह। अरबिंदो आश्रम उन्होंने ही डिजाइन किया हुआ है, वही आर्किटेक्ट है अरबिंदो आश्रम दिल्ली में क्या बात। जो है। तो उन वो आ रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि मैंने आपको तीन चार लोगों का रेफरेंस दिया था, क्या हुआ। तो मैंने कि भैया कुछ भी नहीं हुआ, और इतना मैं हताश निराश हो चुका हूँ कि मैं शायद कल वापस जा रहा हूँ, कि ये तो बिल्कुल भी रिमोटली भी 1% भी वो नहीं है जो मैं देख रहा था, जी। चाह रहा था। तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्या चाह रहे हैं। तो जो भी टूटा फूटा जो मेरे विजन में था, जो भी समझ में आया, तो मैंने उनको बताया कि भैया ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने आधा पौना घंटे मेरी बात सुनने के बाद में ही बताया कि आप जो जगह जिस जगह की बात कर रहे हैं, उस जगह का नाम दूनागिरी है। तो मेरे को सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कभी दूनागिरी का नाम नहीं सुना था अपने जीवन में। और कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह भी है जिसको भैया इतना कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो दूनागिरी है। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया ये आपको कैसे मालूम, आप दूनागिरी के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मेरे को मालूम नहीं, पर मैं 10 साल पहले 1 घंटे के लिए वहां पे गया था। अच्छा। तो मेरे को मालूम है कि जो आप जगह का जिक्र कर रहे हैं वो दूनागिरी है। हम्म उनकी बात से बड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि भैया ये क्या अजीब की बात कर रहे हैं कि 10 साल पहले घंटे के लिए गया था। पर अगले दिन एक और मित्र मिले जो संजय भैया को जानते हैं, मेरे को जानते हैं, उनसे मैंने जिक्र किया कि अब मेरे को दूनागिरी जाने के लिए कह रहे हैं और मैं परेशान हो गया हूँ घूमते घूमते, हम्म। मैं वापस जाना चाह रहा हूँ, आप दूनागिरी को जानते हैं क्या। तो उन सज्जन ने बताया कि दूनागिरी को कौन नहीं जानता, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, आध्यात्मिक जगह है। हम्म। पांडव अज्ञातवास में आके रहे थे, वैष्णो देवी का मंदिर है। और उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि बाबा जी की गुफा भी वहां पे है। हम्म। मैंने कहा कौन बाबा जी, तो उन्होंने कहा महावतार बाबा जी की वहां पे है। और महावतार बाबा जी की गुफा और वो पुस्तक वो कारण थी जिसके पीछे मैं भारत वापस आया था, जी जिसकी तलाश में, जिनकी प्रेरणा थी, ने बताया था। जी जी। तो जो भी मेरे साथ उस दिन प्रॉपर्टी डीलर थे, मैंने कहा कि कल हम दूनागिरी जाएंगे। हम्म और उन्होंने मेरे को हर तरह से मना करने की कोशिश की कि वहाँ पे शेर चूते घूमते रहते हैं, लाइट नहीं आती है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है। हम्म। जो कुछ उनके मन में था उन्होंने सारा बताया, और जो जो एक एक वो चीज बताते गए, वो मेरा टिक होता गया कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था। तो उसके अगले दिन यहाँ दूनागिरी आना हुआ। और उन्होंने किसी को ये बताया था कि हम यहाँ पे दही खाने आ रहे हैं। जब यहाँ पे आपको तो मालूम है यहाँ का दूध और दही बड़ा फेमस है जी दूनागिरी का। जी। तो उन्होंने सज्जन को बताया कि हम दही खाने आ रहे हैं आपके गाँव में, आप दही खिला दीजिएगा। और अगले दिन हम यहाँ पे दही खाने आए। और आपको मालूम है कि सड़क पे एक जगह हमने पीला पत्थर रखा हुआ है हाँ जहाँ जी पे हाँ जी। सड़क पे
तो गाड़ी उस पीले पत्थर के पास में आके रुकी थी, वही उसकी निशानी है। पीला पत्थर उसी क्षण की निशानी है। और जैसे ही मैंने अपना पाँव गाड़ी के नीचे रखा था, उसी इंस्टेंट ये लग गया था कि जो जगह की तलाश कर रहा था वो मिल गई। क्या बात। और ये कभी स्पर्श मात्र हुआ था भैया, उस वक्त मैंने कुछ नहीं देखा था कभी। ना मैं गुफा गया था, ना मैं मंदिर गया था। जी। तो खाली स्पर्श मात्र ये एकदम 100% क्लियर हो गया कि ये वही जगह है जहाँ पे ये है। उसके आगे की किताब थोड़ी मैं बता दूं तो, ये जगह की बात हुई, सारा पेपर वर्क हो गया। तो 1 महीने के बाद ये इसके पेपर साइन हो गए, ये मेरे नाम हो गई। तो अखिलेश जी जो मेरे को योग सिखाते थे, अभी 1 हफ्ता पहले भी आ गए थे यहाँ पे। तो उनसे मैंने कहा कि अखिलेश जी, आज मैं बड़ा खुश हूँ। जिस जमीन को मैं इतने दिनों से देखता था अपने सपनों में, अपने ख्यालों में, आज वो मैंने ले ली। जी। तो अखिलेश जी ने कहा कि भैया आप इतना खुश मत होइए। हाँ। मैंने पूछा क्यों, आप ये क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप सोचते हैं कि आपने जमीन को लिया है, हम्म। असल में ये है कि जमीन ने आपको ले लिया है। क्या बात कही है, बहुत सुंदर। मुझे याद है हम लोग जब आए थे आपके पास, तब भी आपने ये हमें कहते हुए, अखिलेश जी का रेफरेंस तो नहीं लेकिन आपने उस समय बताया था कि, और ये हाउ बहुत कैन आज में बैठ गई थी बात, समथिंग समथिंग परमानेंट लैंड इज Progress. ट्रांजिएंट है ना। हम तो आई एम आज, ट्रांजिट। हाँ, और ये जगह यहाँ पे कई सालों से पहले से है और आगे भी रहेगी शताब्दियों तक। रहेगी, और हम ही हैं जो होंगे या नहीं होंगे यहाँ। लेकिन मनुष्य इस भ्रम में जीता है कि ये मैंने बना लिया है या मैंने कर लिया है। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए थोड़ा सा फिर से रिआइट्रेट अगर करूँ तो, भैया ने बताया जैसे कि एक कोई अंदर की कॉलिंग, एक निरंतर प्रयास और प्रक्रिया, जो वैसे तो सिगरेट पीना इज इंजीरियस टू हेल्थ वी ऑल नो, लेकिन कभी कभी ब्लेसिंग भी हो जाती है ऐसी घटनाएं। और भैया ने बताया कि ऑन अ लाइटर नोट वो शुरू वहां से हुआ, उसके बाद उन्होंने निरंतर अपना योगाभ्यास, क्रिया योग अपना जारी रखा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मनोभूमि तैयार भगवान करवा रहे थे। वो सिगरेट छूटना, उन मैडम का मिलना, उनका ये कहना कि आप चिन्मयानंद मिशन के वेदांत के लेक्चर सुनिए, और फिर उसके बाद सुनना, उसको भी औपचारिकता में हमने हाँ कर दी कि हाँ चलो ठीक है, शिष्टाचार में हाँ कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जब सुने तो उसके अंदर एक जो मूल संस्कार होता है ना, जैसे दुर्योधन ने कहा था भगवान श्री कृष्ण से कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केन अपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्त अस्मि तथा करोमि। जैसे वो मुझे नियुक्त करता है, भीतर में कोई बैठा है संस्कार, हे भगवान कृष्ण मुझे पता है गलत क्या है और सही क्या है, लेकिन सही पे मैं चल नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और गलत से मेरी निवृत्ति नहीं हो पाती। तो यहाँ मुझे लगता है कि इसका एक उल्टा उदाहरण पीयूष जी के जीवन में देखने को मिल रहा है कि जहाँ सही जो है, अगर हम उसे थोड़ा सा खाद पानी देते चलें, तो या उसे थोड़ा अटेंड करते चले उस प्रश्न को, उस मोमेंट को, उस क्षण को, तो कहीं ना कहीं वो केन अपि देवेन हृदय स्थितेन, कोई देव, कोई संस्कार भीतर हम सब में बैठा है, वो सद्गुण का, जिसको अगर जैसे गुरुदेव कहते थे कि सत्प्रवृत्ति को तुम बेटा खाद पानी दोगे, सकारात्मकता को, तो उसका वही कल्प वृक्ष बन जाएगा। और देखते देखते एक छोटी सी शुरुआत गंगोत्री से होते होते एक पूरी नदी बन जाती है माँ गंगा के रूप में। वैसे ही भैया ने जैसे बताया कि 2005 तक तो वो इतना स्ट्रांग हो गया, इतना एविडेंट हो गया अपने अंदर के, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा। और वो जागती आंखों से भी हर समय उसे जीने लगे, उस दृश्य को, जो कभी शायद स्वप्नावस्था में आया होगा या ध्यानावस्था में आया होगा, खुली आंखों से भी अनुभूति साथ साथ चलने लगी, और चिंतन मनन उसी की दिशा में चलने लगा। जब मौका मिला तब चल दिए और ढूंढने लगे। और उसमें भी हताशा निराशा आई, उसमें भी ऐसा नहीं है कि जाते ही चीज सामने परोसी हुई रखी थी और हमें मिल गई। और जब ऐसा मोमेंट आया कि चलो अब गिव अप कर दिया, तब भगवान ने ये देख लिया कि नहीं, ये तो खूब मेहनत अपने हिस्से की कर चुका। इसी से हम सीख सकते हैं कि डिवाइन ग्रेस कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसके बिना कुछ होता नहीं। मनुष्य सोचता है कि अपने पुरुषार्थ से हो रहा है। और जैसे अखिलेश जी ने आके वही एक देवदूत का काम करते हुए कहा कि भैया आप ज्यादा खुश मत होइए, जगह ने आपका हाँ, यूं खुश हो जाते हैं, यूं खुश हो सकते हैं कि जगह ने आपका चुनाव कर लिया, है ना। इस बात का उत्साह और उमंग और उत्सव बनाया जा सकता है कि हमें धरती माता के इस स्थान ने, इस पवित्र भूमि ने स्थान दिया, अपनी तो गोद में मौका मिला। बिठाया, और हमें जिम्मेदार समझा कि हम यहाँ बैठकर इसके साथ न्याय कर पाएंगे। क्योंकि अगला पड़ाव जो इस कहानी का है, क्योंकि कहानी मैं 2 बार भैया की श्रीमुख से सुन चुका हूँ और कई बार लोगों को सुना चुका हूँ, तो कुछ हद तक इस कहानी का हिस्सा मैं बन चुका हूँ। ये कहानी नहीं, ये जीवन का यथार्थ है। तो इसके अगला पड़ाव बड़ा मजेदार होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ छोटा सा पॉज लिया, क्योंकि भैया ने जब जिन जजमान से ये जमीन, ये घर, ये स्थान लिया था,
और उस समय उनके चेहरे के जो भाव थे, उस समय जो घटना घटित हुई, और फिर भैया ने जो प्रण लिया, वो मैं भैया से चाहूंगा कि उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। आप बहुत धूप में बैठे हैं, मैं आशा करता हूँ कि नहीं नहीं, बहुत परेशानी अच्छा नहीं हो लगा। रही। जी ठीक। मैं ठीक हूँ। तो कई सारी घटनाएं घटित हुई भैया, एक के बाद में एक। तो जिन सज्जन से ये लिया था, पहले तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करेंगे, इसके बाद में आपकी क्या प्लान है। तो एक ने कहा कि हम यहाँ से छोड़ के शहर में जा रहे हैं, वहां पे बसेंगे। तो एक तो मेरे को लगा कि लोग यहाँ से अपनी जमीन बेच के बाहर जा रहे हैं, उनके साथ साथ सदियों की नॉलेज, सदियों का ज्ञान जो यहाँ पे रहने का है, जो चीजें उन्होंने सीखी हैं यहाँ पे, जो कोई व्यक्ति यहाँ पे रह के ही सीख सकता है, वो भी विलुप्त होता जा रहा है। तो जब यहाँ पे देखा गया उस वक्त और ज्यादा जांच की, तो ये मालूम चला कि यहाँ पे कोई नौकरी का, कोई एम्प्लॉयमेंट का कोई साधन नहीं। वो खाली खेती पे निर्भर थे। और खेती यहाँ पे खाली बारिश पे होती है। कभी बारिश हुई, कभी ज्यादा हो गई, कभी कम हुई। तो कोई सस्टेनेबल लाइवलीहुड का ऑप्शन नहीं था। एक तो यहाँ से बात शुरू हुई कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड अगर यहाँ पे कुछ जनरेट की जाए, तो गांव के लोगों को यहीं पे रहने का अवसर मिलेगा, जो तो वो इस तरह से बेच के बाहर नहीं जाएंगे। अ, एक और जो घटना शायद मैंने आपको बताई हो पहले, वो जिस मकान में मैं रह रहा हूँ, उस मकान की घटना है। हाँ जी। तो जब वो मकान ले लिया, तो मेरे को बड़ा स्थान तो बहुत सुंदर है वो मकान मेरे को बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था, मेरी सेंसिबिलिटीज को। उसके कॉलम टेढ़े थे, अष्टकोण टाइप की, पंचकोण टाइप की विंडोज थी, बड़ी अजीब अजीब सी। जी। हर एक कमरे का फ्लोर लेवल अलग था। जी। तब लिया था, तब मेरा ये विचार था कि मैं संजय भैया को बुला के वापिस इसको तोड़ के साफ करके यहाँ पे सुंदर सा मॉडर्न सा एनवायरमेंटल फ्रेंडली कुछ ऐसा मकान यहाँ पे बनाया जाए। जी। तो ये जब प्रक्रिया संपन्न हो गई, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो गई, तो मैं कुछ लोगों के साथ बैठ के आंगन में ये विचार विमर्श कर रहा था उनके साथ कि मकान को तोड़ा कैसे जाता है। तब तक मकान कुछ मैंने मत बनाने की तो कोशिश की थी, पर तोड़ा कोई नहीं था। जी। तो मेरे को मालूम नहीं था कि दो मंजिला मकान की पहले पहली मंजिल तोड़ते हैं, कि ग्राउंड की तोड़ोगे तो अपना आप गिर जाएगी, ऊपर वाली नीचे। तो ये सब डिस्कशन हो रहा था, लोग अपने अपने ख्याल बता रहे थे। यहाँ पे सारा काम गांव वालों से ही हुआ है। जी। यहाँ पे कोई इंजीनियर, आर्किटेक्ट कोई बाहर से नहीं आया। जो भी कुछ हुआ, यहीं की लोकल नॉलेज को लेके, उन्हीं के समर्थन से ही वहां पे हुआ। तो जिन सज्जन ने मेरे को ये बेचा है, तो वो भी पास में बैठ के सुन रहे थे सारी बात। तो आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग दिल्ली से आते हैं, आपको गांव की चीजें तो कोई अच्छी नहीं लगती। हम्म। तो मेरा ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हुआ कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस मकान को आप तोड़ना चाह रहे हैं, ये गांव का सबसे अच्छा मकान है, और आप उसको तोड़ना चाहते हैं। हम्म। फिर आप बात करते हैं रिसाइकलिंग की। तो मैं कि हाँ, ये बात तो ठीक है कि मकान तो बना हुआ है। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि मेरे 7 बच्चे इसी मकान में पैदा हुए हैं। जब एक एक लड़के की शादी हुई, तो मैंने एक एक कमरा ऐड करता गया, जी। क्योंकि वो शादियां अलग अलग समय हुई थी, तो 4 कमरे 4 अलग टाइम में बने। जी। तो इस तरह से वो ऊंचे नीचे अलग अलग ढंग के। और मेरे को याद आया कि जब मेरे चाचा की शादी हुई थी और मैं बहुत छोटा हुआ था, तो जी। मेरे दादाजी ने भी एक और कमरा बनाया था। जी। और सब परिवार के लोग कितने खुश हुए थे, कितना चाव था शादी का, जब वो कमरा बना था, कैसे हुआ था। तो मेरे को नहीं लगा कि मैं अपनी शुरुआत दूनागिरी में ऐसे करूं कि किसी का दिल दुखे क्या बात मेरे कुछ करने पे यहाँ पे। तो तभी मैंने कहा कि भट जी, मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगा, और ये मकान नहीं तोड़ेंगे। उसी क्षण डिसाइड कर लिया कि ये मकान जैसा है, ये मकान तो वैसे रहेगा। पर फिर उसको मैंने मॉडिफाई किया अपनी सेंसिबिलिटी के हिसाब से। है। जी। जी। जब आप यहाँ पे आएंगे, आप देखेंगे। अगर मैं अभी दूनागिरी में यहाँ पे बैठा होता दिखाता, मैं थोड़ी दूर बैठा हुआ। जी। 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 जी हाँ, आपको इंटरनेट की दिखा उपलब्धता रहा है। की वजह से कैंपस से दूर आना पड़ा। लेकिन मैं यहाँ पर फिर थोड़ा सा भैया विराम लूंगा, और हमारे बीच में कुछ ऐसे साथी हैं जो आगे चलकर अपने प्रोफेशनल कैरियर के साथ साथ इस तरह के एस्पिरेशन को रखते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि पुणे से कैलाश और उनकी वाइफ रूपल जुड़े हैं, और
हमारी बहुत घनिष्ठता है पुणे के दिनों से। और एक यंग कपल है, एनर्जेटिक कपल है, और जी कहीं ना जी कहीं एक डिवाइन इंक्लिनेशन है। वियतनाम से हमारे साथ शिवम जुड़े हुए हैं, जो खुद एक योग प्रशिक्षक होने के साथ साथ वहाँ पर वियतनाम के सभी योग स्कूल्स के डायरेक्टर हैं। जितने भी योग स्कूल्स वियतनाम में हैं, दे हैव कलेक्टिवली चोजन easier हिम। for people to follow. हाँ, तो Uh, yeah. जी भैया। I was saying we can also speak in English in case it's easier for people to हाँ follow. जी, हाँ जी, Everybody हाँ knows जी, हाँ जी। Hindi. नहीं नहीं, हिंदी स्पीकिंग है सभी लोग। इंडिया से जी शिवम जी तो जब हम शांति कुंज में रहते थे, विश्वविद्यालय में सेवा देते थे हरिद्वार में, तब से हमारा परिचय है हमारे साथ। इन्होंने मतलब एज अ स्टूडेंट थे ये उस समय, पर अब खुद एक प्रतिष्ठित, जैसे आपने बताया अखिलेश जी के बारे में, वैसे शिवम जी वहाँ हैं। और यहाँ कलकत्ता से मेरे बहुत परम मित्र, एमबीए के दिनों में जितेंद्र हुआ करते थे मेरे रूममेट, वो हैं। तो ये सब लोग आगे चल के कहीं ना कहीं ऐसी एस्पिरेशन रखते हैं कि, और अभी भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन के साथ साथ हम लोग समाज कल्याण का काम भी करें, और साथ ही साथ कुछ ऐसा डेवलपमेंट आगे चल के एक रिट्रीट सेंटर के रूप में या एक अरण्य के रूप में विकास कर सकें, विकसित कर सकें। तो योग की विधा, हीलिंग की साइंसेस और इस तरह का आध्यात्मिक सत्संग मनन चिंतन में हम लोग साथ कई बार बैठते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि एक बहुत सुंदर हम सबके लिए सीख है, जो पीयूष भैया के जीवन में भी उस समय घटित हो रही थी। उन्होंने संजय भैया के साथ चिंतन मनन करा कि चलो कुछ बनाते हैं। और वहीं उस गांव का एक तो सस्टेनेबिलिटी की बात भैया ने करी, और एक संवेदना, दूसरे की दुख को समझना, दूसरे की यात्रा को, उसके पुरुषार्थ को समझना, उसको सम्मान करना, और उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। और ये भाव भैया ने आज तक बना रखा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वहाँ काफी हुआ है। और ये पहले तो शुरुआत हुई थी उस घटना से, जहां उस स्थान के पुराने जो देखरेख करने वाले थे, मैं मालिक शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, भैया देखरेख कर रहे हैं, पहले कोई और कर रहा था और आगे फिर और कोई करेगा। तो वो जो देखरेख करने वाले सज्जन थे, उन्होंने कहा मेरे 4 बच्चों का विवाह यहीं हुआ, सब कुछ यहीं हुआ। ये तो हुई मनुष्य से मनुष्य की बात समझना। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा अभी दुनागिरी रिट्रीट सेंटर की। भैया तो वहां से दूर हैं, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ फोटोज वहां जब गए थे खींची थी, वो शेयर करूंगा। उसमें एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है जहाँ पर ध्यान किया जाता है, पिरामिड के नीचे बैठकर। बहुत सुंदर डोम बनाया भैया ने पिरामिड शेप का। और भैया उस पर प्रकाश डालेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा उसका आपको बैकग्राउंड बताऊं। तो भैया ने वो ही नहीं कि जहाँ उस समय जो भी बिल्डिंग बनी, उसके बाद कहीं कमरा बना, कहीं रसोई बनी, कहीं योगा हॉल बना, हर बार भूमि पूजन में वहां के जीव जंतुओं से भी प्रार्थना की जाती थी घंटों बैठकर, कि भैया आप अपना स्थान छोड़ सकें अगर तो, क्योंकि हम यहाँ पर कुदाल चलाने जा रहे हैं, फावड़ा चलाने जा रहे हैं, यहाँ पर ईंटें लगाने जा रहे हैं। तो वो जो भैया ने कहा ना कि लोकल कम्युनिटी का देख रेख करना, और वहाँ के लोगों के सहयोग से उन्हीं की इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए कुछ बनाना, वो तो फिर भी आप कई जगह देख लेंगे। हो सकता है और कोई व्यक्ति भी ऐसा कर रहा हो। लेकिन ये भी मुझे लगता है थोड़ा सा रेयर है कि जहां हम वहाँ की प्रकृति से, वहाँ के फ्लोरा फोना से, दुनागिरी कभी आप जाएं तो चारों सीजन्स में अलग अलग फ्लोरा फोना, और इतना खूबसूरत, स्नो में तो इतना अलग ही हो जाता है व्यू, एकदम स्नो। मैंने स्नो वाली तस्वीरें तो अभी नहीं डाली हैं, क्योंकि हमारा जाना संभव महावतार बाबा जी की कृपा से और पीयूष भैया के आशीर्वाद से गुरु पूर्णिमा पे ही हुआ है। 2 बार हम जा चुके हैं, 2018 और 19 में। तो भैया ये जो पिरामिड की आपने भूमि पूजन किया था, तो शायद मुझे याद आ रहा है कि एक फीमेल पादरी आई थी, क्रिश्चियन पादरी है ना, और उन्होंने, उनके मन में कुछ प्रेरणा जागी थी कि यहाँ कुछ हो रहा है। उस पर थोड़ा सा भैया हमें लेकर चलिए ना प्लीज। ये हमारे यहाँ सारे ही लोग बड़े विचित्र आते हैं भैया। ये भी एक विचित्र महिला थी, बड़े विचित्र ढंग से ये सुबह 4 बजे पहुंची। ये उन्होंने चलना शुरू किया अमृतसर से, और ये कनाडा से आई थी, और रात भर दिन रात चलते चलते सुबह 4 बजे। अच्छा जी। और आपको तो मालूम है कि यहाँ पे पहाड़ों में कोई रास्ता नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं होता था, गूगल मैप भी नहीं थे उस वक्त। जी। कैसे पहुंची? तो जब वो पहुंची सुबह 4 बजे, तो मैं जगा हुआ था उनके लिए। तो मैंने पूछा कि आप बड़ी ये विचित्र है, यहाँ पे आप कैसे पहुंचे? जी। तो उन्होंने आते ही कहा कि आप यहाँ पे कोई मंदिर बना रहे हैं, कोई ऐसी चीज बना रहे हैं। हम्म। तो तब पिरामिड की बात हो रही थी, खुदाई शुरू होने वाली थी। तो मैंने कहा कि हाँ, आपको कैसे मालूम? तो उन्होंने कहा कि मैं हर एक जगह जाके ऐसे स्थानों का, ऐसे स्थानों पे पूजा करती हूँ। तो और जब उन्होंने पूजा शुरू की, तो अगले दिन तो उन्होंने मेरे को बताया कि कुछ भी करने से पहले जितने भी विजिबल और इनविजिबल बीइंग हैं, सबको बताना चाहिए कि हमारी क्या इंटेंशन है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं। सबसे परमिशन लेनी चाहिए, सबको इंक्लूड करना चाहिए। हम्म। तो ये बात बिल्कुल समझ में आई हमारे। और अब आप आके देखेंगे, हम पेड़ तो पेड़ की दूर की बात है, हम एक घास पे नहीं काटते हैं।
एक पेड़ का पत्ता भी नहीं काटा जाता है, पत्थरों को भी उतना ही संरक्षण दिया जाता है। एक पत्थर भी अगर होता है तो पत्थर को भी बड़े प्यार से जी यहाँ पे एक स्थान पे रखा जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अलग 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 हैं, पर हम अलग अलग नहीं हैं। तो एक ये यहाँ पे भावना उत्पन्न हो जाती है कि अ, एक आत्मा में हूँ जिसने मनुष्य के रूप में जीवन लेना चूज किया। कोई कुत्ते के रूप में आया, कोई पौधे के रूप में आया, कोई पक्षी के रूप में आया, आत्मा सब में वही, जी एक वही है जो सब में समाया है। जैसे तुम पाया तो सब में आपको वही ईश्वर दिखता है, जी वही एक पत्ती में, वही एक फूल में, वही एक पत्थर में। और इस तरह से जो पिरामिड है उसका शुरुआत ऐसे हुई। और वो बना इसलिए, हालांकि मेरे को इजिप्ट से कोई खास इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त, पर जब एक सीक्रेट ज्योमेट्री की के बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तब सीक्रेट ज्योमेट्री की, वास्तु की सिग्निफिकेंस, जो हमारी आध्यात्मिक प्रैक्टिस पे हो सकती है, जिस कमरे में जिस जगह आप अपनी साधना कर रहे हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। जी। तो इसलिए उस पिरामिड का निर्माण किया। नहीं, वास्तव में भैया, जैसे हमारे एक पार्टिसिपेंट है नीलम, यहाँ देहरादून से, उन्होंने अभी कमेंट सेक्शन में लिखा है, बहुत सुंदर, ये सच में बहुत सुंदर भाव है। आज सुबह ही हम गीता जी का सैटरडे संडे को सत्संग करते हैं, 3 बरस होने को आए हैं। तो उसमें 18वां अध्याय चल रहा है, और भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक ज्ञान और सात्विक कर्म करने वाले व्यक्ति के लक्षण बताते हुए यही कहा था कि जो भेद नहीं देखता, जैसा अभी आपने कहा कि हम कभी भेद ना करें, जड़ पदार्थ में भी उसी चेतना को देख सके। तो मैं कुछ झलक झांकियां भैया, 2 पल का विराम लेते हुए, वो एक मैंने प्रेजेंटेशन के रूप में कुछ फोटोज डाली हैं। तो उसमें जी जी। वो स्ट्रक्चर भी है, जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पिरामिड, वो अब स्ट्रक्चर मात्र नहीं रहा है, उसमें कितनी अनुभूतियां तो जो साथी 2 बार हमारे साथ आए हैं वही ले चुके हैं। और निश्चित रूप से आपके पास तो पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं। गुरुदेव कहा करते थे, मुझे याद आते हैं अपने गुरु ऋषि पंडित श्री रामकृष्ण आचार्य, जिन्होंने शांति कुंज की स्थापना करी, कि बेटा जब पुष्प खिलता है तो भंवरे, मधुमक्खियां, तितलियां स्वतः ही आ जाती हैं उसके पास। वो जो उसकी खुशबू है, उसकी जो सुगंध है, वो पवन जो है उसको बिखेर देती है और सबको बुला लाती है, न्योता दे आती है कि एक पुष्प खिला है। तो दुनागिरी रिट्रीट और आपके माध्यम से जो वो पुष्प खिला, या मैं तो कहूंगा आप खुद ही एक पुष्प हैं, क्योंकि देखिए ना, कहाँ वो कनाडा से चलती हुई महिला आ रही है, कौन सी देवी सत्ता उसे भेज रही है कि यहाँ पर कल से कुछ कंस्ट्रक्शन होने वाला है, वो सुबह 4 बजे पहुंचती है। ये किसी अचंभे से कम नहीं है। जहाँ जैसा आपने कहा, ना गूगल मैप्स है, ना कोई कम्युनिकेशन का खास साधन है, ना ट्रांसपोर्टेशन है, ऐसे में एक महिला आती है और कहती है मैं यही काम कर रही हूँ और मैं इसीलिए ही आई हूँ, और मुझे ऐसा फीलिंग आया है, इंट्यूशन आया है, या उसने अपनी योग शक्ति से देखा कि आपके यहाँ कुछ होने वाला है। और उन्होंने ये पाठ, ये सीख हमें पढ़ा दी। सीखने वाले के लिए, जैसे दत्तात्रेय जी कहते थे ना, कि हर जगह गुरु उपस्थित हो जाता है। तो जो इस स्थान की देखरेख करने वाले संत पुरुष थे, जिन्होंने ये स्थान आपके नाम हस्तांतरित किया, उन्होंने भी सिखा दिया, क्योंकि आप सीखने को तैयार थे। तो उनके चेहरे की मायूसी कह लीजिए, या उनके मन की पीड़ा कह लीजिए, वो आपने समझी। और आपने वहां कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते समय ये ध्यान रखा कि सिर्फ मॉडिफिकेशन होंगे, टूट फूट नहीं करेंगे। और फिर उसे एक्सटेंड करके प्रकृति तक ले जाने वाली ये जो आई, जैसे भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन में समय समय पर लोग आते गए और उनको नए ऊंचाई पर ले जाते गए। वो खुद अवतार थे, लेकिन लीला करके दिखाया उन्होंने, वैसे ही मुझे तो लगता है कि आप भी एक खिला हुआ पुष्प हैं। चलो जल्दी से हम जो है दुनागिरी रिट्रीट सेंटर की तरफ चलते हैं, जहां पर आपको स्क्रीन दिख रही है या नहीं, मुझे थोड़ा कंफर्म करिए पार्टिसिपेंट्स, तब मैं इसे आगे बढ़ाऊं। भैया आपको दिख रही है ना स्क्रीन? जी जी भैया, मेरे को तो हाँ जी। बड़ी तो मैंने स्पष्ट। ये दुनागिरी रिट्रीट सेंटर जाने से पहले, मतलब उसकी स्क्रीन स्लाइड्स पर लाने से पहले, सोचा कि सबसे पहले महाअवतार बाबा जी को ही प्रणाम कर लें। ये बाबा जी की केव है, जिसके बारे में हमारे भैया अभी उल्लेख कर रहे थे, जो कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जब आई परमहंस योगानंद जी के माध्यम से संसार में, और विशेष रूप से पहले वो इंग्लिश में ही लिखी गई थी, फिर इंग्लिश में से हिंदी में अनुवाद ये सब हुआ। तो वेस्ट में जब वो बुक गई तो बहुत सारे लोग वहां से, जैसे भैया ने बताया ना, एक वेस्टर्न महिला लाई थी, फिर वो छूट गई, फिर उस किताब ने भैया को आकर्षित किया। तो ये पुस्तक अध्यात्म जगत में बड़े सम्मान के साथ देखी जाती है, क्योंकि इसने स्पिरिचुअलिटी के कुछ डायमेंशंस को लोगों के मन में, स्पेशली वेस्टर्नर्स के मन में, और परमहंस योगानंद जी का तो जीवन उद्देश्य उनके गुरु ने यही बताया था, युक्तेश्वर गिरी जी ने, कि तुम वेस्ट में जाके, जैसे स्वामी विवेकानंद जी गए थे और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को वहां जन जन तक पहुंचाया, वैसे ही परमहंस योगानंद जी ने योगदा सोसाइटी की स्थापना करी। तो उस पुस्तक में आप कभी पढ़ेंगे तो 1860 के दशक की घटना, जिसमें कि एक रेलवे के एम्प्लॉई जो थे लाहिड़ी महाशय,
श्यामचंद्र लाहिड़ी, वो रानीखेत में ट्रांसफर होके आते हैं कलकत्ता से, और कैसे उनके साथ ये घटनाक्रम होता है। मैं अभी उस पर ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा क्योंकि अपने आप में वो एक सत्संग हो जाएगा। ये वो गुफा है जहां पर वो सारा घटनाक्रम, सूक्ष्म जगत की सारी हलचल दिखाई दी, और उनको, लाहिड़ी महाशय को, जो महाअवतार बाबा जी हैं, उन्होंने दर्शन दिया। मैं आपको एक लीनिएज की दृष्टि से जो बात बता रहा हूँ, वो ये लीनिएज है। तो आप देखें, जिसमें ये, मैंने थोड़ा सा एल्बर्ट आइंस्टीन की एक तस्वीर है जिसमें उनके बाल खड़े हैं, उन्होंने बड़ा ऐसा मुस्कुराहट सी दी हुई है, चुलबुली सी। तो इनको देख के मुझे वो याद आ जाते हैं। तो ये श्यामचरण लाहिड़ी जी बैठे हैं, जो कि आदि पुरुष महाअवतार बाबा जी के साथ में, उनके बाद उनके डिसाइपल हुए युक्तेश्वर जी, और युक्तेश्वर जी ने परमहंस योगानंद जी को अपना डिसाइपल बनाया। तो ये एक लीनिएज का क्रम। ये स्थान इस दुनागिरी क्षेत्र को बहुत, वर्तमान समय की दृष्टि से देखें तो बहुत ज्यादा ऊंचा उठा देता है। वैसे तो रामायण काल से हनुमान जी, और महाभारत काल से द्रोणगिरी पर्वत पे पांडवों का रहना अज्ञातवास में छुप के, और वहां पर द्रोणाचार्य का पर्वत होना, द्रोणगिरी नाम था, होते होते दुनागिरी हो गया, और वैष्णो देवी माता वहां की स्थान देवी बनी, तो नारायणी माता का मंदिर। लेकिन अगर हम अभी पिछले 200 सालों में बात करें, तो इस स्थान की गरिमा को और ऊंचा उठाते हुए महाअवतार बाबा जी का प्राकट्य होना, और वहां से ये सब क्रिया योग को दुनिया भर में पहुंचना, ये सब क्रम बना। तो इसलिए पहले इन्हीं को प्रणाम। और फिर उसके बाद में ये लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं, 500 सीढ़ियां चढ़ के जाना होता है। ये माता जी का मंदिर है, दुनागिरी माता का। और यहाँ आप देखेंगे राइट साइड में आपकी स्क्रीन पे स्वर्गपुरी पांडव खोली लिखा हुआ जो है, ये लगभग 2-2.5 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का ट्रैक है। तो इसे वॉक करते हुए हम जुलाई के महीने में बरसात में सब गए थे। ये हमारी पहली रिट्रीट थी, पॉज एंड रन की सबसे पहली रिट्रीट पीयूष भैया के ही आशीर्वाद से वहां संपन्न हुई। और हम लोग 11 लोग गए थे, जिसमें मंजरी और मैं शामिल थे, मतलब 9 प्रतिभागी थे और 2 हम लोग थे। और इस तरह से हम लोग पहुंचे थे। तो इस बार भी जाएंगे, ये तीसरी बार होगा। और ये जो लेफ्ट साइड में आप तस्वीर देख रहे हैं, सेकंड रिट्रीट के मेंबर्स हैं। तो इसमें इस बार कुछ ज्यादा लोग गए थे, 2019 की रिट्रीट थी। तो बैक टू बैक 2 गुरु पूर्णिमा हमने यहाँ पे करी। इस रिट्रीट पे जब हम जाते हैं, तो ये दुनागिरी से अलग एक स्थान है। ये भी अपने आप में बहुत पवित्र और पावरफुल स्थान है, जो कि समर्पित है नीम करोड़ी बाबा जी को। कैंची धाम, दो जो पहाड़ियां हैं, वो सिजर की तरह एक दूसरे को काटती हुई गुजरती हैं। तो जब भी हम भैया के पास जाते हैं दुनागिरी रिट्रीट में, वहां से लौटते समय आश्रम में जाते हैं। यहाँ रहने की व्यवस्था कम है, इतना बड़ा व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस पवित्र स्थान का महत्व ये है कि यहाँ पर नीम करोड़ी बाबा जी, जो लक्ष्मण दास नाम था जिनका पहले, और जिनके पास स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, लैरी पेज जिसने गूगल की स्थापना करी, जूलिया रॉबर्ट्स, ऐसे वेस्टर्न कई डिसाइपल्स हुए। और जिन्होंने, अभी आप वर्तमान में कई लोग सुनते होंगे मेडिटेशन और सिंगिंग, जब भजन मेला, तो कृष्णदास जी को सुना होगा आपने। कृष्णदास जी भी नीम करोड़ी बाबा जी के शिष्य हैं। रामदास जी हैं, जो कि वेस्टर्नर्स हैं, जिन्होंने नीम करोड़ी बाबा जी को खूब वेस्ट में पहुंचाया। तो ये स्थान भी हम जानते हैं, कैंची धाम के नाम से प्रसिद्ध है। तो रिट्रीट के समय यहाँ भी हमारा जाना होता है। ये देखिए पहली तस्वीर है भैया, ये वही है क्या जहाँ से शुरुआत हुई थी पीयूष भैया? कि ये ही वो पहला स्थान था? ये वाला जो घर है भैया, जिसको मैं तोड़ना चाह रहा था, जी ये अभी आपको उस घर के आपको कोई समझ में नहीं आएगा। तो उसी घर के हमने चारों तरफ उसको ठीक करके, जी जो ओरिजिनल घर है वो आपको बीच में वो जो सीमेंट की छत दिख रही है, जी। वो ओरिजिनल घर है। और जो बाकी लाल वाला जो है, वो हमने उस घर के चारों तरफ ऐड किया हुआ है। बहुत बहुत सुंदर। और कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। जी जी उसके बाद में भट भैया। जी उसके बाद में खुशी ये होती थी कि भट जी जिन्होंने कहा था कि आपको गांव की चीज अच्छी नहीं लगती, हाँ। वो अपने सारे रिश्तेदारों को, सारे दोस्तों को यहाँ पे लेके आते थे दिखाने के लिए कि ये देखो ये मेरा घर है, कितना सुंदर है। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। ये उसी स्थान का फ्रंट व्यू है, ठीक कह रहा हूँ भैया? फ्रंटल व्यू। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी जी। तो ये उसी, ये 2 मंजिला मकान हुआ करता था, जिसको भैया ने, मैं कहूंगा कि मंदिर बना दिया है। यहाँ पर आके खूब सारे प्रतिभागी भी रहते हैं। और भैया यहाँ नीचे जहाँ वेलकम लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यहीं मिलेंगे आपको, छोटी सी एक कमरे में कुटिया बना के अपनी। बाकी सब सिर्फ लोगों के लिए है। ये यहाँ पर एक कह सकते हैं कि चौकीदार हैं, जो चौकीदारी करते हैं और ध्यान देते हैं कि किसी को कोई कष्ट ना हो। बहुत सुंदर स्थान है। और ये तो पहला वो है, मैं सारा तो कवर भी नहीं कर पाया हूँ क्योंकि अभी भैया ने, और ये वो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर का अंदर वाला हिस्सा है। तो हम लोग जब गए थे तब हमने कुछ तस्वीरें खींची थी। और इसका मैं एक बाहर का दृश्य भी आपको दिखाऊंगा। ये वही मॉडिफिकेशन करने के बाद में बना हुआ स्थान है। अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो सामने की दीवार पे जो लीनिएज अभी मैंने आपको तस्वीर के रूप में दिखाई थी,
तो वो सब हैं भगवान श्री कृष्ण, ईसा मसीह, युक्तेश्वर गिरी जी, लाहिड़ी महाशय, परमहंस योगानंद जी और महाअवतार बाबा जी, सबकी तस्वीरें हैं। और बिल्कुल एकदम पत्थर और नेचर और सबका समावेश आपको मिलेगा। भैया ने ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है जिसमें वो कनाडा से माता जी जो आई थी, जो पादरी थी, पुजारी थी, उन्होंने इसकी स्थापना के समय भूमि पूजन किया, सभी से प्रार्थना करके कहा कि हमें स्थान प्रदान करें। और इस तरह का ये एक मेडिटेशन की दृष्टि से बहुत पावरफुल स्थान, यहाँ पर लोगों ने महाअवतार बाबा जी को साक्षात अनुभव किया। अब तो भैया ने वहां पर महाअवतार बाबा जी का प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर की स्थापना कर दी है। तो वो तो साक्षात सामने बैठे हैं अब तो। उस समय यहाँ बैठे बैठे सूक्ष्म में कई लोगों को अनुभव हुआ था कि हमने यहाँ साउंड हीलिंग सेशंस किए। ये महाअवतार बाबा जी का इसी महीने का 5 मई को भैया ने जो है वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। और बाबा जी स्थापित हैं। अब ये बाहर से दृश्य दिख रहा है राइट साइड में, वो जो स्ट्रक्चर है, और भीतर महाअवतार बाबा जी बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे एकदम पेड़ है, पेड़ को सुरक्षित रखते हुए और उसको आधार बनाकर कितना सुंदर एक आर्किटेक्चर इसका भी तैयार किया गया है। भैया इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए भी नया है, ये प्रेरणा कैसे आई और महाअवतार बाबा जी का मंदिर बनाने का भाव कैसे मन में उठा? भैया ये प्रेरणा की शुरुआत हुई थी, अ, मेरी भाभी की मदर आई थी। हम्म। तो उन्होंने 4 साल पहले मेरे को कहा कि आप कुछ पैसे रख लीजिए, कोई मूर्ति ले लीजिएगा। अच्छा। तो और हमेशा मैं ऐसी गलती करता हूँ कि मैं उसको ले लेता हूँ। अब जब वो ले ली तो उसके बाद में मंदिर बनाने का सोचा कि मंदिर एक होना चाहिए। और एक और महिला पहले आई थी, उन्होंने कहा था यहाँ पे कि माता बाबा जी का मंदिर होना चाहिए। अच्छा जी। तो जब इसके बारे में थोड़ा विचार किया तो ये बिल्कुल ठीक लगा कि यहाँ पे जितने लोग आते हैं दूनागिरी में, सारे भक्त हैं महाकाल बाबा जी के, सारे जी। उनसे प्रेरणा पाते हैं। जी। तो सबसे उपयुक्त जो है यहाँ पे इन्हीं का मंदिर होना चाहिए। तो उसके बाद करीब 2 साल हमको ये इनकी मूर्ति बनवाने में लगे, ढूंढने में लगे शिल्पकार को, कहाँ पे बना, कैसे बने। जी। और पेड़ हमने कभी कोई काटा नहीं है आज तक, तो ये पेड़ तो रखना ही था। जी। तो कई बार ये पेड़ ही भगवान बन जाते हैं, ये पेड़ ही पूजनीय है, बाकी तो इस तरीके से ये मंदिर बना। आप आके देखिए, क्या बात। आपको हम सुंदर बहुत उत्सुक लगेगा। हैं, आके साक्षात बैठे हैं महाअवतार बाबा जी। अब तो प्रांगण में, पहले सूक्ष्म रूप में थे ही, अब तो स्थूल में भी उनका प्राकट्य विग्रह बैठा है। तो निश्चित रूप से जल्दी आके वहां पर खूब सारी अनुभूतियां, यहाँ अंदर बैठकर ध्यान करने का भी आपने पूरी व्यवस्था बनाई है, राइट? जी जी जी। जी जी। तो एक समय ध्यान में लगभग ध्यान पच्चीस करने तीस के लोग लिए, बैठ पाते होंगे, 20-25 लोग आराम से बैठ जाते होंगे। जी जी, इतने लोग आराम से बैठ सकते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये और कुछ तस्वीरें भी देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये वही पिरामिड की फोटो है। कुछ प्रतिभागी हमारे साथ जो थे, फिर उनकी साउंड हीलिंग। तो यहाँ जाकर हमने, जैसे आप में से कुछ लोग कई रिट्रीट्स पहले कर चुके हैं, और दुनागिरी में भी हम लोग जो मुख्यतः हमारे जो एलिमेंट्स हैं, साउंड हीलिंग का हो गया, यज्ञ का हो गया। लेकिन यहाँ करने की अनुभूतियां अलग थी। मतलब जैसे हिमालय के जितना नजदीक जाते हैं और तपस्थलियों के जितना नजदीक जाते हैं, आपने एक चीज नोट करी होगी, जो लोग पॉज एंड लर्न से समय से काफी से जुड़े हैं, हम लोग रिट्रीट जब करते हैं तो या तो किसी आश्रम या तपस्थली का चुनाव करते हैं। रिट्रीट सेंटर्स का चुनाव करने में हम शुरू से हिचकिचाते रहे हैं। लेकिन दुनागिरी इसमें अपवाद है। दुनागिरी रिट्रीट नाम से जो भैया ने दुनागिरी रिट्रीट सेंटर स्टेब्लिश किया हुआ है, अब तक आप समझ गए होंगे कि ये रिट्रीट सेंटर नहीं है। वो तो ठीक है, संसार को रिलेट करने के लिए हम इसे रिट्रीट सेंटर कह सकते हैं। ये अपने आप में एक ऊर्जा का घनीभूत क्षेत्र है, पहले से ही रहा है। अब उसको और एक जगह लाने का पुरुषार्थ, जैसे भगीरथ जी ने गंगा जी को एक जगह ले आए, ऐसे मुझे लगता है कि भैया इतना पुरुषार्थ और तप करके इतनी सारी दैवीय शक्तियों को प्राकट्य स्वरूप में, वहां की वनस्पतियों के रूप में, वहां के स्थूल स्ट्रक्चर्स के रूप में ले आए हैं कि वहां करने का आनंद अलग ही होता है, अनुभूति अलग ही होती है। और जुलाई के महीने के आसपास में बरसात भी अच्छी होती है, तो एक खुला खुशनुमा मौसम होता है, हल्की ठंडक होती है, धूप अच्छी लगती है, तो खूब हम लोगों ने आनंद लिया था। ये उस समय की तस्वीरें हैं। सुबह योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ के मेंबर्स और भी हैं, भैया के अलावा भी। ये हमारे प्यारे सुल्तान हैं। एक, जैसे एक नहीं है, ऐसे 4 हैं। उसके बाद इनके छोटे छोटे, इनके भी परिवार यहाँ पे फल फूल रहा है, बड़े हुए हैं। और भैया ने इनका परिवार अब कई ऐसे रिट्रीट सेंटर्स की देखरेख कर रहा है, क्योंकि वो
लोग आते हैं ना कि पीयूष भैया आपके पास जो है वो हमें भी एक चाहिए ऐसा तंदुरुस्त साथी। तो ये सब आनंद हमने मान लिया। आप लोग भी जब अभी चलेंगे तो मिलेंगे। मैं एक और सेगमेंट भैया ने भी डेवलप किया है पिछले 2-3 साल में, जहाँ पर योग की दृष्टि से काफी सारा एक पूरा सुंदर सा वातावरण बना दिया है। जैसे अभी हमने ओपन में करते आपने देखा, तो एक पूरा क्लोज सेटअप, जिसमें क्लोज वैसे नहीं है, वो खुला है, काफी हवादार है, ग्लास वॉलिंग है, वॉल्स लगी हुई है। उसके अलावा दीवार के ऊपर भैया ने छोटे छोटे पौधे और क्रीपर्स इस तरह के उगाए हैं। टर्टल्स हैं वहाँ, छोटे मतलब आपको फ्लोरा फौना के अलावा भी प्रकृति के बहुत सारे वो मिलेंगे वहां पर। भैया हमें कैंपस का जो विजिट कराते हैं उसी में इतने सारी जड़ी बूटियों का दर्शन करा देते हैं। अब ये सिर्फ ये शुरुआत में तो थे इंजीनियर, वो भी डब्बे के सामने बैठ के कंप्यूटर वाले इंजीनियर, लेकिन अब ये प्रकृति की इंजीनियरिंग समझ गए हैं। ये बॉटनिस्ट हैं, ये फिलोसोफर हैं, ये गुरु रूप में मार्गदर्शन देने वाले, रिट्रीट खुद कंडक्ट करने वाले व्यक्तित्व बन गए हैं। तो देख लीजिए भगवान से जुड़ने के बाद हमारी स्किल कितनी बढ़ती चली जाती है। संसार से जुड़ के तो हम अपनी शिक्षा में इतने ही सीमित रह जाते, ज्यादा ज्यादा थोड़ा उसी स्पेक्ट्रम में प्रोग्रेस करते। पर भैया का अब स्पेक्ट्रम इतना ज्यादा वास्ट हो गया है कि मुझे लगता है कि चलती फिरती, गुरुदेव कहते थे, चलते फिरते शक्तिपीठ बनो, चलते फिरते शक्तिपुंज बनो, ज्योति पुंज बनो, है ना। ये चलती फिरती हमारी भैया मशाल है। तो भैया और कुछ बताइए, जुड़ना चाहेंगे तो अभी दिनागरी रिट्रीट में लोग जब आना चाहें, वैसे तो द्वार आपके हमेशा ही खुले हैं, द्वारा हाट में आप बैठे ही हैं, और वेबसाइट के माध्यम से आपसे कनेक्ट कर ही सकते हैं। जो लोग इनसे जुड़े हैं वो तो आपसे कनेक्ट होना ही चाहेंगे, क्योंकि नॉट ओनली जस्ट फॉर रिट्रीट, आई थिंक हमें ना, जैसे जो जीवंत उदाहरण हैं, जैसे इसका हमने श्रृंखला का नाम दिया इंस्पिरेशनल स्टोरीज, उनसे इंस्पायर होना चाहिए। इन्फ्लुएंस हम बहुत हो जाते हैं बाहर के संसार से, लेकिन इंस्पायर करने वाले लोग कम मिलते हैं, जो उन्होंने वास्तव में जी के दिखाया। तो कुछ भैया हमारे लिए ऐसे सूत्र अगर आप दे सकें, 2-3 सूत्र के साधक दृष्टि से हम लोग अपने जीवन में, क्योंकि अधिकतर जो साथी अभी हमें सुन रहे हैं और आगे इसकी रिकॉर्डिंग को भी बाद में सुनेंगे, वो अपनी गृहस्थ जीवन में हैं, वो अपने जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं, और कम हो पाता है ऐसा कि एक लीप हम ले सकें, कि सब छोड़कर हम घर परिवार को समझा सकें और ये कह सकें कि हाँ हम कुछ अपना विजन है, हमारे पास एक स्पष्टता है, वो ही नहीं आती बहुत बार। तो आपके पास वो कॉलिंग मिली आपको, फिर आपने उसे फॉलो किया, उसको करते करते संघर्ष उठाया, और फिर वहां रहकर भी उस कम्युनिटी को, जैसे आपने कहा, लोगों को साथ लाना कोई आसान काम नहीं होता। कि जहाँ पंडित जी जैसे लोग जो हमें ले गए थे ट्रैक कराने के लिए, आपके साथ में साथीगण हैं, उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, सब किया, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तो इस पुरुषार्थ की गहराइयों में वो क्या, अगर आप टॉप 3 चीजें देने चाहें, तो ये 3 चीजें हमें होनी चाहिए, 2-3 चीजें ये होंगी, तो हम जीवन के जिस भी पड़ाव में और जिस भी अवस्था में हैं, अपनी उस इनर कॉलिंग से जुड़कर अपने आध्यात्मिक प्रगति में बढ़ सकेंगे। तो पीयूष के लिए वो 3 चीजें क्या हैं, जिसे पीयूष कभी नहीं छोड़ना चाहेगा, वो आप हमारे साथ साझा करिए। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, पर जो बातें एकदम से दिमाग में आ रही हैं उनमें से एक तो ये है कि आप अपने ज्ञान को कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते। हम्म। तो फ्रॉम वन थिंग यू लर्न अ थाउजेंड थिंग्स। तो वही बात जो जीवन में अप्लाई होगी, आपके जीवन में वो कई जगह अप्लाई होगी। वो जो पैटर्न है जो नॉलेज का, वो आपको सब सब पहलुओं में सब जगह अप्लाई करना चाहिए। चाहे वो कोई भी आपके किसी भी तरह की नॉलेज हो, तो आप एक चीज से 1000 चीज सीखते हैं अगर आपने वो एक चीज ठीक से सीख ली है। तो एक तो इस बात का ख्याल रखिए कि ये जो भी सीखे पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे ध्यान से उसको सीखिए, और वही चीज आपकी आध्यात्मिकता में काम आएगी, वही आपके मटेरियल जीवन में काम आएगी, वही वही ज्ञान अप्लाई होता है, वो ज्ञान अलग अलग नहीं है। क्या बात है। तो एक तो मैंने ये सीखा है। जी जी। दूसरा, जब मैंने शुरुआत की थी तब कई लोगों ने जो स्वधर्म क्या है, हमारा हमारी नेचर क्या है, हम कौन है, ये जब हम जानना शुरू करते हैं, तो जिस तरह का मेरा जीवन रहा था, हम सबका रहता है, हम बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, हम अपने ऊपर कभी ख्याल कम देते हैं, क्या मेरे को अच्छा लगता है। तो ये कोई इस तरह का हमारा सोचना नहीं होता, पर तो मेरे को भी नहीं मालूम था कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, मैं क्या हूँ। तो उसकी मैंने शुरुआत की कि मेरे को क्या अच्छा, मैं क्या नहीं हूँ।
तो आप ऐसे करके एलिमिनेट करते जाइए, तो फिर आपको वो बचेगा जो आप है। तो उस तरह से भी आप सीख सकते हैं, वाया नेगेशन। ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट ऑल्सो। तो एक ये बात है। तो तीसरी बात ये है कि हम सब लोग एक हैं। हमको ये जो आप अभी भेद की बात कर रहे थे, दृष्टि का भेद, तो ये हमारा दृष्टि का भेद है कि हम अलग अलग हैं, पर हम अलग अलग नहीं हैं। और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है जीवन में कि गुणग्राही बनना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में हुआ, जो भी हम देखते हैं, जो भी घटना घटित हो रही है, जो भी ये व्यक्ति मिल रहा है, उसमें क्या गुण है, अब गुण को ग्रहण कीजिए। अब गुणों को छोड़ दीजिए, उन पे ध्यान मत दीजिए, वो आपका समय वेस्ट करेंगे। तो हर एक चीज में जो भी कुछ अभी तक घटित हुआ है, जो भी घटित हो रहा है आपके जीवन में, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, उन सब में कुछ ना कुछ अच्छा छुपा हुआ है। वो अच्छा क्या है, उसको ढूंढिए, उस पर ध्यान दीजिए, उसको ग्रहण कीजिए। तो क्या ये बात है भैया, मजा आ सिंपल गया। सिंपल। हम लोग भैया आप लोग के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से डेली सुबह 6 बजे स्वाध्याय सत्संग का क्रम रखते हैं और स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी को पढ़ रहे हैं अभी। उसके अलावा भी अलग अलग संतों का जब विशेष दिन आते हैं, जैसे अभी बुद्ध पूर्णिमा गई, अब कबीरदास जी की जयंती आ रही है, तो विशेष पर्व भी मनाते हैं सत्संग में। तो उसमें बार बार ये बात आती है और मुझे लगता है आपने बहुत की एलिमेंट्स हम लोगों के सामने जैसे रत्न चुन के हमारे सामने रख दिए गहराई से, कि एक तो सब में अच्छाई देखना, क्योंकि दोष देखना दूसरी लोगों में या प्रकृति में या यहाँ तक भगवान में भी लोग दोष देख लेते हैं। तो गीता जी में भगवान ने कहा कि जो दोष देख रहा है उसको तो अर्जुन ये ज्ञान कभी देना ही मत। मतलब जो सत्पात्र है उसे देना, लेकिन कभी कभी भगवान कृपा करके जो सत्पात्र नहीं है उसे भी दे देते हैं, लेकिन ये ज्ञान ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल मत देना जो दूसरे में दोष देखता है। क्योंकि अगर हम अच्छी बात, मान लीजिए भगवान श्री राम का चरित्र किसी को बता रहे हैं तो वो राम जी में भी दोष देख लेगा, कृष्ण का चरित्र बता रहे हैं कृष्ण में दोष देख लेगा, मीरा का चरित्र बता रहे हैं उसमें दोष देख लेगा। तो जिसकी दोष दृष्टि है, वो तो भगवान भी कह रहे हैं कि उसको ज्ञान अभी मत देना, क्योंकि वो पचा ही नहीं पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा, वो उसका अधिकारी नहीं है। तो हम दोष किसी में ना देखें और निंदा किसी की भी ना करें। यहाँ तक कि कबीरदास जी तो कह रहे हैं कोई आपकी निंदा करे तो उसको मुस्कुरा के स्वीकार कर लो, क्योंकि आपका एक कर्म काट रहा है और आपको श्रेष्ठ बनाने में, महत्वपूर्ण बनने में अच्छा महसूस करा रहा है। और जो आपने सबसे पहली बात कही, वो बहुत बार सत्संग में नहीं आती, वो मैंने आज सुबह ही पढ़ी भी थी इनफैक्ट, इसलिए फिर दिल को छू गई कि आपने कहा कि व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है भीतर से वो उसे तलाशे, तराशे। तो परम पूज्य गुरुदेव की बात याद आ गई, उन्होंने लिखा कि जब तक लौकिक जीवन में सुसंस्कारिता और सुव्यवस्था नहीं आएगी, लौकिक जगत में जो आप जी रहे हैं वहां सुव्यवस्था और सुसंस्कारिता नहीं आएगी, तब तक आत्मिक प्रगति की तरफ अगर हम बढ़ पड़े, उसको छोड़कर हम इनर जर्नी की तरफ चल पड़े, तो उसमें सफलता हासिल नहीं हो सकेगी। वी विल नॉट बी एबल टू रीच एनीवेयर इन स्केलिंग दैट इनर पीक, अगर हम बाहर की दुनिया में जो जीवन हमारा है उसमें सुव्यवस्था और सुसंस्कारिता नहीं है। तो अपने हमें क्या सुंदर लगता है उसे जानना, उसे तलाशना, उसे समझना और उसे सुव्यवस्थित बना के गढ़ना। जो भी हम सीखें उसमें पूर्णता के साथ सीखना। जैसे आपकी बात सुनते सुनते मुझे स्टीव जॉब्स का जीवन भी याद आ रहा था। उनकी एक स्पीच है ना, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में, कि मैंने जो चीजें सीखी वो मुझे कब काम आएंगी मुझे नहीं पता था, बट जब मैंने सीखी थी, वो कैलीग्राफी सीखी तो उसको डिजाइनिंग में बाद में काम में लिया। व्यक्ति जो सीख रहा है अगर अच्छे से पूर्णता के साथ इन्वॉल्व होकर सीखेगा तो वो उसको आगे आंतरिक जगत की यात्रा में भी मदद करेगी। बहुत सुंदर आपने हमें सीख दी। यदि हमारे साथियों का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो पीयूष भैया से पूछ सकते हैं। हम 10 मिनट, 4 मिनट का, 8 से 10 मिनट का समय और ले लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो कोशिश करें अपना समझ, अपना क्वेश्चन छोटा शॉर्ट रखते हुए या अपनी जिज्ञासा भैया तक प्रेषित करना चाहें तो। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, फील फ्री टू आस्क। हमारे साथ भैया यूएस से कुछ साथी जुड़े हुए हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, यूएस में रह रहे हैं, तो आपकी बात उन तक भी पहुंची। जर्मनी से विकास हमारे साथ हैं, वियतनाम से शिवम हैं, बाकी बाकी अधिकतर लोग पुणे से भी काफी लोग हैं, क्योंकि पुणे में हम लोग पॉज एंड रन के परिवार ज्यादा वो रहा। कलकत्ता से हैं, अलग अलग क्षेत्रों से लोग जुड़े हुए हैं। और ऑफ कोर्स अब हम लोग और सौम्या भी हमारे साथ है, मैंने भी देखा ये और इनके हस्बैंड मिलके एक यहाँ बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर रन करते हैं ऋषिकेश में। स्वीवन के नाम से, एक फ्रेंच टर्म है जिसका संस्कृत नाम है स्वप्न, तो स्वप्न को स्वीवन कहते हैं वहां पे, SWEVEN। तो बहुत सुंदर इन्होंने अपना आर्थिक पुरुषार्थ
जो अपना पूंजी थी वो सब लगा के यहाँ पर शुरुआत करी और बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट को लेकर डिजाइन किया, एक अच्छी फिलोसफी, एक अच्छी सोच के साथ। तो अच्छा है कुछ ऐसे लोग भी साथी जुड़े, और सत्संग परिवार के तो बहुत सारे लोग मैं देख पा रहा हूँ जो है। तो किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हम लोग भैया से सामने रख सकते हैं। एक त्रिषा दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं जिन्होंने कहा है कि एनकाउंटर अबाउट महाअवतार बाबा जी इफ यू कुड शेयर, मतलब आपका आपका उन्होंने जब एनकाउंटर कर दिया महाअवतार बाबा जी ने, क्योंकि इन्होंने त्रिषा दीदी ने कहा एनकाउंटर, तो आप आपका एनकाउंटर कैसे हुआ ये बताइए। मेरा इनकाउंटर भैया कई बार हो चुका है। और जब लोग पूछते हैं कि क्या मैंने कभी महाअवतार बाबा जी को देखा है, जी तो मैं उनसे कहता हूँ कि हाँ, मैं तो रोज देखता हूँ बाबा जी को। क्योंकि वो बाबा जी मेरे को इतने रूपों में दिखते हैं, इतनी तरह से दिखते हैं। जो लोग हमारे यहाँ आते हैं, उनकी भक्ति में मेरे को बाबा जी दिखते हैं, जी उनके प्रेम में मेरे को बाबा जी दिखते हैं। जी यहाँ पे जो कुछ होता है, मेरे को नहीं लगता वो कर पाने की मेरी कोई हिम्मत है, मैं कुछ भी हूँ। तो उन सब कार्यों में मेरे को बाबा जी दिखते हैं। क्या मेरे बात। को फूल में बाबा जी दिखते हैं। तो मैं कैसे बोलूं कि मेरे एनकाउंटर कब कब होते हैं? मेरे तो होते लगातार ही होते हैं एनकाउंटर बाबा जी। बढ़िया, भगवान करे ऐसा एनकाउंटर और ऐसे एनकाउंटर हम सभी के होते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए तो सही है, आप आपकी भी एनकाउंटर होंगे। भैया हम तो आपके सानिध्य में रह के, आपके आशीर्वाद से, आपके ऑरा में प्रतिभागियों तो को और भी देखा। साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनका जी कह रहा जी, हूँ। तो सभी को देखा कुछ ना कुछ ले जाते हुए, ऐसी तो ऐसी उनको अचंभित उनको घटनाएं। बाबा जी कई कई तरीके से दिखेंगे। उनको खुशबू में बाबा जी दिखेंगे, यहाँ की हवा में बाबा जी दिखेंगे, यहाँ के पेड़ों में बाबा जी दिखेंगे। उनको आप एक बार आके, आपको तो मालूम है भाई, आप तो यहाँ पे आए हैं, कि ये अनुभूति तरह तरह से अनुभूति होगी। बिल्कुल भैया, मैं बस एक प्रकरण लेना चाहूंगा, 1-1.5 मिनट में ही समावेश करूंगा उसका, हालांकि वो अपने आप में इतना गहरा अनुभव है। पहली रिट्रीट जब हमने करी थी, उसमें 2 यंगस्टर्स हमारे साथ चले थे जिनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं था। वो योगा स्टूडियो पे सिर्फ योग करने आते थे, और वो भी उनको ना वो जुम्बा स्टाइल का योगा अच्छा लगता था। तो वो कहते थे भैया आप बड़ा ट्रेडिशनल कराते हो, कुछ म्यूजिक ओरिएंटेड होना चाहिए, वैसा काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, एकदम यंग चप, जो एकदम बबली क्राउड होता है वैसा उनका था। तो उसमें से वो दोनों ही बच्चों ने हमसे कहा कि हम रिट्रीट में चलना चाहेंगे, एंड दिस वाज द फर्स्ट रिट्रीट। तो हमें लगा कि इनके साथ अन्याय ना हो जाए, ये पता लगे वहां जाके सोचे कि यहाँ तो सब बाबा जी, मतलब ना केवल महाअवतार बाबा जी, वरना ये बाबागिरी वाली बातें कर रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल जो हमें समझ में नहीं आ रही है। वी आर हाईली आईटी इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ गाइस। तो हमने उनसे स्पष्ट कहा कि शायद देयर माइट बी अ लिटिल मिसमैच। तो बोले कि हम सिर्फ आउटिंग के लिए चल रहे हैं, वहाँ ट्रैक होगा, ये होगा, हमने तस्वीरें देखी हैं और हम उसे एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। तो उसमें जो साथी था हमारा, एंड ही माइट बी द यंगेस्ट इन द ग्रुप, लगभग 27 एक साल का, सम्राट नाम था। आप उसे याद करते होंगे, आपको याद होगा। सम्राट वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन वॉट इज हैपनिंग, एंड सो वॉज दीप्ति। दोनों यंग बच्चे। और बाकी लोग तो ये था कि हमने महाअवतार बाबा जी को पढ़ा है, हमें स्पिरिचुअलिटी में कोई ये वोकेबलरी पता है, दर्शन कुछ पढ़ा है, या हमारी कुछ मेडिटेशन की प्रैक्टिस है। दे हैड नो, बोथ ऑफ देम हैड नो अंडरस्टैंडिंग एंड बैकग्राउंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, मतलब इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कॉल एज स्पिरिचुअलिटी। ऑफ कोर्स अंदर से वो बहुत सुंदर सोल्स थे, तभी महाअवतार बाबा जी ने उन्हें वहां बुलाया, बिना बुलाए तो पहुंचेंगे नहीं। अब सम्राट हुआ ये कि हम लोग जब बाबा जी की केव गए सेकंड या थर्ड डे पे ट्रैक करके, और वहां पर हम ध्यान करने के लिए बैठे, तो सम्राट वाज लीस्ट इंटरेस्टेड टू सिट इन अ मेडिटेटिव पोस्चर। उसको वैसे भी कमर में दर्द रहता था, एंड मोर ओवर ही वाज मोर ऑफ अ बिलीवर दैट आई वुड लाइक टू हेल्प अदर्स। और बारिश का मौसम था, सब छाते लेके, और भैया ने हमारे साथ कुछ वॉलंटियर्स लगा दिए थे कि आप लेके जाइए, रास्ता दिखाइए। तो वो लोग भी थे, तो वो उनकी तरह वॉलंटियरिंग कर रहा था। इट वॉजेंट अ बिग ग्रुप दो। और हम लोग, मैं और मंजरी भी फैसिलिटेट करने के मूड में ज्यादा थे। तो जो पार्टिसिपेंट्स अंदर से मेडिटेट करके बाहर आ रहे थे, उनमें एक थे ये पुणे में ही एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रितेश जी। वो काफी डेडिकेटेड और महाअवतार बाबा जी को पढ़ते थे, क्रिया योग करते थे। वो गुफा से बाहर आए एंड ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर समथिंग। तो एकदम ऑन द फेस लेवल हम क्या सोचेंगे कि भाई कोई व्यक्ति अपने जूते ढूंढ रहा होगा, अपना छाता ढूंढ रहा होगा, अपना रेनकोट ढूंढ रहा होगा, बाहर निकला है तो इसी तरह की कोई चीज ढूंढ रहा होगा। सम्राट ने उन्हें कुछ उठा के दिया, सम्राट वॉज देयर टू हेल्प एज अ वॉलंटियर, और हम लोग सब वापस आ गए ट्रैक डाउन करके। शाम को हमने कैंप फायर किया, भैया के साथ बैठे थे, और कैंप फायर में क्या हुआ कि सब अपना अनुभव शेयर कर रहे थे कि यू नो व्हाट डिड आई एक्सपीरियंस।
दीप्ति के अलग अनुभव थे, वो मैं अभी बताऊंगा तो और लंबा हो जाएगा, इसलिए आई एम कंटेनिंग माई सेल्फ टू सम्राट। वो तो वहां बैठकर शी स्टार्टेड सॉबिंग एंड लिटरली बहुत रोने लगी, शी कुड नॉट गेट अप। तो लोग ये देख रहे थे कि ये बहुत परेशान हो गई है, ओवरवेल्म हो गई है, कुछ नया एक्सपीरियंस इसको हो रहा है। तो आई वॉज लुकिंग आफ्टर हर। मुझे ये घटना पता भी नहीं कि रितेश जी बाहर आए और सम्राट ने कुछ दिया। इन द इवनिंग व्हेन वी वर डीब्रीफिंग के हुआ क्या, कैसा अनुभव रहा, तो सबने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। एंड लास्ट में रितेश जी बोले, और सम्राट वाज लाइक ये मीटिंग, ये सेशन तो मेरे लिए आई एम कंप्लीट डिस्कनेक्ट, लेकिन आउट ऑफ कर्टसी आई शुड सिट एंड लिसन टू अदर्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट, वरना मेरे लिए सेशन में कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने तो कुछ अनुभव किया ही नहीं। एंड लिटरली ही वाज नॉट इवन वेंटिंग गोइंग इनटू द केव, वो गया ही नहीं था अंदर, वो तो बस गया वापस आया। जब उसने सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने क्या सुना वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। रितेश जी ने कहा, मैं जब अंदर बैठा था तो मैंने महाअवतार बाबा जी को बहुत घनीभूत रूप में अनुभव किया, जैसे मेरे समक्ष ही बैठे हों स्थूल रूप में। और मैंने उनसे कहा कि मुझे प्रमाण दीजिए कि आप हैं, गिव मी कंसोलिडेटेड प्रूफ, एक स्थूल अनुभव दीजिए, ये नहीं कि बस कुछ भी ऐसा वैसा। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा, तो एक काम करो, बाहर जाओ और एक तिकोना पत्थर उठा लो और उसे ले जाओ। अब जब वो बाहर आए, आप सोचो कोई व्यक्ति मेडिटेट करके गुफा से बाहर आता है, दूसरा व्यक्ति वहां खड़ा है जिसे इस गुफा का कोई बैकग्राउंड ज्यादा नहीं मतलब है, ना मेडिटेशन से मतलब है, और ये व्यक्ति खड़ा है हेल्प करने के लिए। सम्राट ने वहां पर से एक पत्थर उठा के ऋषिकेश जी को दिया, जिसको वो ढूंढ रहे थे। बिलीव मी, वहां पर जो पत्थर है भैया, फोटोज में अगर आपने ध्यान से देखे हो तो ना रेक्टेंगुलर स्केल्स के रूप में पत्थर है, वहां की बिल्डिंग्स में भी ऐसे दिखते हैं। ट्राइंगुलर पत्थर दिखना बड़ा रेयर है। और सम्राट पीछे मुड़ा और उसने उठा के दे दिया। मैं कहता हूं अगर ट्रायंगुलर पत्थर ज्यादा भी हो, वहां पर एक से ज्यादा भी रहे हों, तो भी सम्राट के दिमाग में ये क्यों आएगा कि जो व्यक्ति बाहर आ रहा है वो जूता चप्पल नहीं ढूंढ रहा, छाता नहीं ढूंढ रहा, पत्थर ढूंढ रहा है। एंड इन सम स्टेट ऑफ हिप्नोसिस सम्राट ने वो ट्रायंगुलर स्टोन उठा के उनको दे दिया। ठंड का हल्का सा असर था, तो भैया ने एक मंकी कैप ली हुई थी, उसके अंदर उसको रैप किया। बारिश नहीं थी, वो ऐसे दबा के अपना छाता लेके नीचे नीचे स्टिक और छाता लेके पहुंच गए। और रात को हमें बता रहे हैं कि मैंने उनसे ये कहा था, गिव मी सम प्रूफ दैट यू आर देयर। एंड हाउ डिड द प्रूफ कम टू मी? अगर वो खुद उठा के ले जाते तब भी ये प्रूफ उनको मिल जाता, बट बिकॉज सम्राट वॉज रेजिस्टेंट टू एक्सपीरियंस ऑल दिस, he also was involved, rather pulled into the whole experience and episode। और सम्राट को भी उस दिन ये समझ में आया कि वास्तव में कुछ स्पिरिचुअल डायनेमिक्स हैं, कुछ सुपर इंटेलिजेंट पावर्स हैं एट प्ले। जैसे भैया ने कहा, हमारी कोई क्षमता नहीं है कि हम ये सब कर सकें, हमें कर्ता भाव करके हम अपना अहंकार बढ़ा लेते हैं, वो गलत है। कर्ता सिर्फ परमात्मा ही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विवेकानंद जी ने भी कहा कि मनुष्य कुछ भी नहीं करता है, उसकी क्षमता ही नहीं है, लेकिन कर्ता भाव ले लेता है। और भगवान सब कुछ करते हुए भी अकर्ता रहते, डिटैच्ड। तो सम्राट का उदाहरण याद आ गया। ऐसी ऐसी बहुत सुंदर। अनुभूतियां लोगों को हुई हैं, और इससे बहुत, जैसे ये जब जो कोई ओरिएंटेड होके आता है उसे भी मिल जाता है, तो ऐसी कृपा लोगों पर हुई है। जी पीयूष भैया। मैं कह रहा था, ये जो एनकाउंटर होंगे लोगों के, ये उनके दिल में होंगे, जी ये उनकी अनुभूतियों में एनकाउंटर होंगे। और अगर वो अपने आप को इतना ओपन रखें, यहाँ पर जब आए, ओपन हार्ट से आए, जी तो ये एनकाउंटर, वो इस मीटिंग में है, वो आपके पीछे बाबा जी की फोटो लगी है, उसको देख रहे हैं, तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि उनको बाबा जी ने टैप कर चुके हैं। बाबा जी, जी तो जी बाबा जी तो कनेक्टेड हैं, तभी वो आपसे जुड़े हैं, तो हम इस वक्त इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। जी। वो यहाँ पे आए हैं, तो उनको जो उनके लिए उपयुक्त होगा, जो उनके लिए सही होगा उस समय, वो बाबा जी उनको ज्ञान देंगे, गिफ्ट देंगे। ये मेरा पक्का मानना है। आज तक जितने भी लोग आए हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है। बहुत सुंदर भैया, खूब आनंद हुआ। मुझे लगता है अभी, अब इज देयर एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी गेट इनटू द क्लोजिंग रिमार्क्स? चैट पर तो यही आया था, और बस इसी, मुझे लगता है बहुत सुंदर नोट पर हमारी बात आके रुकी हुई है कि जब भी हम जाएं, हम तो प्रार्थना करेंगे महाअवतार बाबा जी और वहाँ की दैवीय शक्तियाँ, वैष्णो देवी माँ, वहाँ का द्वारा हाट का जो, वहाँ पर आगे भी और पवित्र स्थान है, कैंची धाम है, नीचे जाते समय ऊपर जाते हैं तो अल्मोड़ा में स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत समय बिताया है। तो ऐसे में बहुत अच्छा स्थान है। आप लोग कभी पर्यटन की दृष्टि से कम और अपने शोध की दृष्टि से ज्यादा जब ओरिएंट होकर जाते हैं ना ऐसे स्थानों पर, घूमने तो बहुत लोग जाते हैं, देखिए हिमालय में लोग ट्रैक करने भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म की दृष्टि से नहीं कहूंगा, आप अपनी अंतर जगत की यात्रा में और विकास करने की दृष्टि से कभी भी जाना चाहें,
पीयूष भैया का नंबर आप मुझसे ले लीजिएगा, नहीं तो फेसबुक पे मेरे साथ कनेक्टेड हैं। आप दुनागिरी रिट्रीट लिखेंगे तो फेसबुक पे भी पेज है, इंस्टाग्राम पे भी पेज है, वेबसाइट भी है। डायरेक्टली भैया से ही वहाँ बात हो जाएगी आपकी। नेटवर्क वहाँ जरूर कमजोर रहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो आप दुनिया से वैसे ही कम कनेक्टेड रह पाएंगे, क्योंकि कुछ एक स्थान है वो भैया बताते नहीं जहाँ पर इंटरनेट या फोन लग सकता है। मुझे अच्छा ही है नहीं बताते ये सीक्रेट है भैया, ये हम ये कह कि भैया आई लॉस्ट योर वॉइस। अभी भी आप देखें तो भैया एक तो ऐसे अगर स्थान पर आए हैं जहाँ थोड़ा इंटरनेट मिल रहा है। बीच बीच में जो गैप आ रहा है वो इसीलिए क्योंकि वो एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहाँ ये चीजें एक्चुअली होनी नहीं चाहिए। तो हम चाहेंगे कि भैया दुनागिरी रिट्रीट सेंटर में इंटरनेट कभी ना पहुंचे, और वहाँ गूगल गुरु कभी ना पहुंचे। वहाँ वहाँ अवतार जी, बाबा जी और वैसे बाकी गुरु से इतना ही रहे, और वहाँ की जो एक वर्जिनिटी है प्लेस की वो बनी रहे, ये सब एडल्ट्रेशन ना हो। और आप लोगों के माध्यम से वहाँ पर जो लोग, तो लोकल कम्युनिटी को बहुत काम हुआ है दुनागिरी रिट्रीट के माध्यम से। लोगों ने ये बहुत बड़ा काम हुआ है कि लोग वहाँ ठहरे हैं, वरना अपना गांव छोड़कर जाना पड़ रहा था मजबूरी में। वहाँ कंस्ट्रक्शन हो चाहे कुछ भी हो, केटरिंग का काम हो, हॉर्टिकल्चर का काम हो, वनस्पतियों की देखरेख हो, जीव जंतुओं की देखरेख हो, इस बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें वहाँ के लोकल माताएं बहनें कपड़ा बुनने से लेकर सूत काटने से लेकर बहुत सारा काम मिलजुल के करते हैं। और इस रिट्रीट सेंटर को चलाने में एक कलेक्टिव एनर्जी लगी हुई है, बहुत सारे लोगों का पुरुषार्थ लगता है, तब ऐसा कुछ बड़ा काम हो पाता है। आप लोग जरूर जाएं, जब भी आपके जीवन में महाअवतार बाबा जी आपको बुलाएं। अभी कुछ लोग चल रहे हैं गुरु पूर्णिमा पे, आने वाले दिनों में और लोग हो सकता है जुड़ जाएं। आप सबका अभी भी स्वागत है। और आप कभी खुद भी जाएं तो जाना उस शोध की दृष्टि से ही, सिर्फ घूमने फिरने मत जाना, थोड़ा अपना ओरिएंटेशन करके जाना। थोड़ा वो पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ लेना, ऑडियो बुक सुन लेना, ताकि वहां जाकर आप कनेक्ट ज्यादा इजीली कर पाए वहां की चेतना से। वरना सम्राट जैसा उदाहरण भी मैंने आपको बताया होने को, वो चेतना कर ही लेती है। मेरे मित्र जितेंद्र कह रहे हैं सुपर एक्साइटेड टू कम एंड फाइंड दिस पावरफुल प्लेस एंड इट्स एक्सपीरियंस। डेफिनेटली आर वेलकम। और एकांत समय आपको कभी बिताना हो, शांत एकदम, बिल्कुल शोर से दूर, बिल्कुल आवाज से दूर। मेरे ख्याल नेक्स्ट घर इनके यहाँ से रिट्रीट सेंटर से निकलते हैं तो कोई ऐसा स्थान जहाँ कोई मनुष्य रहता हो वो 1-1.5 किलोमीटर दूर होगा, उससे पास होगा नहीं, है ना भैया? उतना दूरी पे होगा। तो ऐसे एकांत को अनुभव करना हो और आपको दैवी चेतना का अनुभव करना हो तो प्लीज दिखेगा आप। नहीं, दिखेगा जी, जी। चलिए बिल्कुल भैया, शांति की प्रार्थना करते हैं, सभी को जीवन में परम शांति व्याप्त हो, इस भाव से हम लोग बैठेंगे। मुझे कभी अरे विश्वास नहीं था कि इस कक्षा को ज्वाइन कर सकता था, ऑफिस के कार्यों के दौरान भी इस मीटिंग से जुड़ना बड़ा प्रदर्शित रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद शिवम, आपने इतने बिजी टाइम से अपना शेड्यूल से टाइम निकाला। आइए सबकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। शरीर को स्थिर कर लीजिए, वैदिक शांति। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। कण कण में व्याप्त परमात्मा सत्ता को नमन करेंगे जिनके असीम अनुकंपा से ये सत्संग, ये संवाद संभव हो पाया। ओम नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बहुत बहुत नमन उस परम चेतना को जो हम सबके माध्यम से प्रकट हो रही है, प्रकृति में कण कण में प्रकट हो रही है। उससे हम जुड़े रहें, प्रकाशित होते रहें। और भैया ने जैसा अपना जीवन गढ़ा है और निरंतर गढ़ते चले जा रहे हैं, उससे प्रेरणा प्राप्त करके हम लोग भी इसी दिशा में आगे और सजग होकर जी सके, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। ओम तत्सत। बहुत ओम बहुत शांति। धन्यवाद। थैंक यू।